नीरज जी के जो इंटरव्यू थे, आई डोंट नो इफ अप्रोप्रिएट है, बट रेहान तारिक साहब और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान वो जो एक शेड शो से कम नहीं है कि एक आप मिडिल एज्ड खातून को जो रिटायरमेंट के करीब हैं, आप कह रहे हैं ये आप हैं, ये आपका बैंक है, यू नो, लाइक अजीब पर्सनल डिटेल्स, कोई प्रोटोकॉल्स, मीडिया रूल्स नहीं है। मैं इत्तेफाक करता हूँ रियासत ठीक कर रही होती, कोई ऐसा नहीं कि वो 100 के 100 बारी गलत काम करेगी। और पंचिंग डाउन, इनके यहाँ बहुत कल्चर है पंचिंग डाउन का, जो मुझे बुरा लगता है। कमजोर बंदे को जाके मुक्का मारो, आप ऐसे देखिए जेल के अंदर है, कभी ऊपर पंच मार के देखो। इशू ये होता है कि हमारे यहाँ कैंसिलेशन और पॉइंट स्कोरिंग का बड़ा कल्चर है। शिकायत लगा दी मैंने, उस अफसर को शिकायत लगा दी कि वो पॉडकास्टर सर वो तो ये बात कर रहा था। दिस इज द इशू। वरना मैं आई एम फुली विलिंग टू एम्पथाइज, उसके जूतों में जाऊं, उसके ओपिनियंस को आर्ग्यू करूं एंड बी लाइक हाँ आई कैन सी व्हाट व्हाई यू मेक सेंस हियर। मुझे प्रॉब्लम डिसइंजेन्युइटी के साथ है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आई लाइक, पानी में स्नॉर्कलिंग करो। नहीं, आप अपने आप को जब नहला रहे होते हैं आप उसको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स समझते हैं? ये तो बात करने आ गए हैं फिर से। I'm coming for you, Mozambique. I'm the cream of the crop. सलाम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड व्हाट एन ऑनर इट इज़ बिकॉज ऑल माई लाइफ आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई दिस बुक। व्हेन आई सॉ द मूवी, मुझे कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आई विल बी इंटरव्यूइंग द डायरेक्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इट इज़ He's not Peter Jackson. ये कौन है? Oh shit, ये Eon वाला है। Oh shit. जी, ladies and gentlemen, Amanullah. Mic check. Is this thing on? 3, 2. मुझे तूने कहा था कि Peter Jackson आ रहा है, मतलब we got Amanullah. You got knock off Peter आप Jackson. थिएटर वाले Amanullah साहब लेते वो ज़्यादा थे। Yeah. Thank you for the invite. I actually had this introduction in me for a a quite long a while. time. Yeah. Do I look like Peter Jackson? Yes, you do. Yes, you do. ये देखिए. Yep. See, that's Peter Jackson right there. Timu version, आप कह सकते हैं, but Peter Jackson nonetheless. South Asia version. आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि you look like Never Peter heard Jackson? I love Peter Jackson. I love. Let me introduce him, ladies and gentlemen. One of my favorite podcasts because A, they charge a lot, and B, because इनके जो बड़े भाई हैं जिनको लगता है कि he needs to get married or maybe go to Bangkok. He's too serious, man. But क्या what a fun person they both are. और जब ये दोनों बैठते हैं तो गल इस तरह दी होती, तो फिर मैं तुहानू एक गल दस, तो फिर यूं करके जो बातें फिर naughty questions. So I am a huge Eon fan. So when I texted Aman through an Hsonian friend, उसने कहा यार मैं तो जानता हूँ इसको, मैंने कहा नंबर दे। So I texted him and I never thought कि I'll regret it because इन्होंने मुझे मेरा रैप कोट करना शुरू कर दिया और मुझे लगा ओह this will be fun. So today he's in front of me and truly a fan, sir. बहुत ही disparaging और disheartening comments थे from my idol. Because you're just a... Because I'm just a white boy from the L town, straight from the underground, NWA. कहते हैं ना कि जी never meet your heroes. And I never met Fawad Khan. I never did. अब बट उसके साये में हम बैठे हैं इस वक्त. Yeah. Is Fawad Khan in the room here with us? Let us channel him through this biscuit. What an arc by the way जिंदगी की. But I mean, you know, the idea that Asad is too serious, I agree with you. Asad बहुत hard लौंडा है, but he is married, he has kids. लेकिन he has this energy, वो vibe ज़्यादा होती है बड़ा sweet आदमी. He's married, alhamdulillah. He has kids, alhamdulillah. He's married, but सख्ती जो है ना वो असली में from age 12 onwards, जब वो कराटे करते हैं ना 1-2 साल के लिए, सब करते हैं, जूडो कराटे करते हैं. He never stopped. वो फिर किक बॉक्सिंग में तब्दील हुई, फिर वो रेसलिंग में तब्दील हुई. He never stopped. He went to MMA, he went to kickboxing, he went to wrestling. यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मैं खेलूंगा, खेलता रहा, लो लेवल कंपटीशन में गया. He is obsessed with sports, obsessed with them. और तो that I think that वो अभी तक है, वो माइक पे भी अक्सर निकल रहा वो माइक पे निकल आता जब जरा बीपी शूट होता, उम्र हो गई है तो बीपी भी शूट होता है. No, I would love to have him on the show. It would be an honor, but वक्त जो है ना, me personally I feel like वक्त साथ नहीं देता. वक्त आपका फेवरेट है? Time really doesn't care. क्या बात है. It's like a bush of thorns. Is it even there?
एक तो Twigs था, it wasn't Thorns. I'm sorry. मतलब ये होते हैं जो आपके जल्दी रट रहा था जो आपके मम्मी डैडी फॉलोअर्स थे ना. अच्छा, by the way, he's a huge EP fan. I am. He told me that कि मैं EP का बहुत बड़ा fan हूँ, but I still prefer Noori. Really? No, you. Am I? वो You're not a Noori fan. I like Noori, but शाम 6 बजे के बाद नहीं. शाम 6 बजे के बाद नहीं. आपको पता है हम सब फैटी लिवर से सफर कर रहे हैं जिंदगी में, बट that's too mean. Cut it out. काट दो. क्यों? But I'm a big censoring guy, मजाक कर रहा हूँ. लेकिन नहीं, I'm a big Noori fan. I don't censor it anything, but if you want me to censor, नहीं छेड़ रहा हूँ. I I love censor Noori. some calories from you if you. Oh! Sorry, ये चलता रहेगा. अच्छा, apart from fat shaming each other, let's start the interview. First of all, Eon. Okay, it's doing amazing. Yeah, please share. In spite of all the bans, of all the. Thank you so much. आपने किसी गाने ban छोड़? All right, this is why Jat and Bond never worked. ठीक है? This is why. Oh, that's why we did 100 episodes. हाँ, ठीक. All right. Eon ने कितनी की? A million probably at this point. वो episodes नहीं. But they're not television productions. Yeah. They're like चल कैमरा चला ले. मैं तुझे बताता हूँ जाने क्या हो रहा है. Anyway, so where does this came about? But sab basically. Shout out to your father, by the way. Thank you so much. He needs no introduction. Thank you so much. But was his brainchild या आप लोगों का था कि I think he was quite annoyed by it. हुआ ये था कि because मेरे वालिद, it's a long story but मैं इसको brief करता हूँ. मेरे दादा जब रिटायर हुए थे आर्मी से, मैं गुजर खान एरिया से हूँ, पोटोहार से हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरे दादा कहते थे कि रेलवे में कूली या फौज में सिपाही, दो ही ऑप्शंस थी. दैट होल बेल्ट, पोटोहारी पहाड़ी बेल्ट जो है, एवरीवन फौज में जाता है. तो मेरे दादा जब रिटायर हुए 65 की जंग के बाद लाहौर में, उनके बच्चे और कुछ अडॉप्टेड बच्चे जो उनके थे, दे वर ऑल स्टडीइंग इन स्कूल. तो उन्होंने कहा यार फिर मतलब कि कोई कॉलेज जा रहा है, कोई हाई स्कूल जा रहा है, कोई उधर यहीं रह जाते हैं. वो 2-4 आने फीस होती है जो वो अदा करते थे, कुछ 8-10 आने उनकी पेंशन होती होगी. एंड ही एंडेड अप सेटलिंग यहाँ पे, एंड एक मिडिल क्लास सबको पढ़ा लो. मुझे एक तस्वुर होता है, उसमें दादा पढ़े लिखे आदमी थे पहले कुछ उनमें से, तो वो एजुकेशन की बहुत एक वैल्यू डेवलप होगी और सबको मास्टर्स करा दो सबको. बड़े मेरे ताया जो हैं वो फौज में गए, बट वालिद नहीं गए, और बाकी बहनें थी तो वो सब एमफिल किया, किसी ने मास्टर्स किया, वो सारा. अच्छा, how many sisters? My father's sisters 5. Oh, okay. फिर 2 adopted भी. तो मतलब अच्छा, माशाल्लाह, बिग फैमिली. बिग फैमिली. तो उस एजुकेशन के सॉर्ट ऑफ साय के अंदर जब ताया रिटायर हुए फौज से कराची में, उनकी रिटायरमेंट वहाँ 71 के बाद वेरी डिस्ग्रंटल्ड, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने. तो कराची में रिटायर हुए तो सामने एक मेमन साहब बैठे हुए थे इत्तेफाक से उनके दफ्तर में, वो प्रॉपर्टी डीलर थे. उन्होंने कहा भैया क्या करें, अब रिटायर हो गए हैं. ही वाज वेरी एक्साइटेड एट द नोशन ऑफ रिटायरमेंट. तो उसने कहा भाई मेरा वाला काम कर लो. उसने कहा क्या चाहिए होता है, फोन लाइन चाहिए होती है, दफ्तर चाहिए होता है, रियल एस्टेट बड़ी सिंपल. रियल एस्टेट तो सिंपल. तो उनको ब्रेन वेव आई, उन्होंने दफ्तर खोला. मेरे वालिद तब MBA कर रहे थे, तो वो यहाँ लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में वहाँ जाते थे. गाँव से 6-7 कज़न बुलाया, उनको पेंटे कमीजें पहनाई, भाई चलो प्रॉपर्टी का काम करें. दैट्स हाउ इट किक्ड ऑफ. 80s और 90s में लिबरलाइजेशन का पीरियड था, रियल एस्टेट वाज बिग, इट बिकेम व्हाट इट बिकेम उस टाइम पे. तो दे मेड इट डिसेंट. मेकिंग इट डिसेंट उस जमाने में था अपना घर, 2 गाड़ियाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना एंड ऑल दैट. एक काफ़ी बड़ा चंक मेरी बरादरी का 15-20 खानदान आई वुड से केम थ्रू दैट वेक्टर ऑफ रियल एस्टेट, जो मेरे ताया ने और वालिद ने सेटअप किया. और उस ज़माने में 80s-90s में उनको कामयाबी मिली अप अंटिल आई वुड से 2010s. जब मैंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया तो यूनिवर्सिटी के बाद आई ऑल्सो, पहले आई बिकेम अ टीचर. आई वाज काइंड ऑफ थोड़ा रिबेलियस फेज था कि मैं नहीं प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा. अच्छा, मतलब यू स्टार्टेड टीचिंग एट व्हाट, मतलब जब वेरी यंग एज, 16. अच्छा, राइट एट A levels आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज़ कि भाई पैसा मिल रहा है या जस्ट एक किक होती थी. मेरे पास उस टाइम पे कल्टस थी, LRS 4312 उसका, वो जो यूरो 2 से पहले वाली थी, तो उस पर पेट्रोल डालना, और वो एक किक होती है कि वो 2-4 हमारे लफंगे दोस्त होते थे. शाउट आउट टू ज़रक, ऑल्सो बिग EP गाय. उसको हम, वो अहमद अली भट्ट है हमारा, लाइक इन दैट के वो पठान है तो गोरा चिट्टा है, ही इज अ वाइट बॉय फ्रॉम द एल टाउन. आगे सो वो लफंगियाँ लफंट्रियाँ करनी होती थी. तो 40-30 हज़ार जो टीचर सैलरी होती थी, इट वाज लाइक वो ख़त्म ही नहीं होने को आती थी इन द 2010s. तो आई केप्ट डूइंग दैट थ्रू आउट कॉलेज. एंड देन आफ्टरवर्ड्स मेरे बाद वाज लाइक काम पे आओ. काम पे आया, भाई पहले से था.
मैं इंडस्ट्री में एक बड़े शेकी पॉइंट पे आया था, गवादर का काम किया, लाहौर का काम किया जब सीपेक का ज़माना था, मेड सम मनी इन रियल एस्टेट, गाड़ी खरीद ली, ये कर लो वो कर लो। बट एक टर्निंग पॉइंट आया था 2015-16 पे जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑल द मार्केटिंग एंड सेल्स वाज ट्रांसफरिंग ऑनलाइन। पहले तो मैं देख के Zameen.com वगैरह को हंसता था यार ऑनलाइन कौन प्लॉट लेता है, बट अब सब कुछ बिकता है। Park Wheels and Zameen was a big influence on my head कि हमने क्या करना, obviously because they were becoming giants आंखों के सामने। तो भाई लीड निकालनी है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अच्छा वीडियो बनानी है, अच्छा एमेच्योर वीडियो कैसे बनेगी, वीडियोग्राफर क्या होता है, एक हायर करो, वो टोपी पहनाया अगले को, यू नो ऑल दोस। वो 8-6 साल की जो फ्रिक्शन है उसके अंदर डिजिटल एक कैपिटल बिल्ड होगा कि हाउ टू ऑपरेट दिस टेक्नोलॉजी, और दूसरा वो लिटरल टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, कैमरे हैं, मिडीज हैं, ऑडियो इनपुट्स हैं, अच्छे माइक्स हैं, वो पड़े रुल रहे हैं। मगर उस वक्त तक ये ही नहीं पता लग रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये था कि हम लोग ने मतलब बनाते थे ना, मतलब जिस सोसाइटी का काम कर रहे हैं इस क्लास उसके ऐड बना रहे हैं। वन ऑफ द हमारा जो एडेड एडवांटेज होता था, बिकॉज हम एक स्मॉल प्लेयर थे, अगर एक बड़ी कंपनी को दी जाएगी तो उनको मोटी कमीशन मिलेगी। पूरे जैसे एक प्लाजा है 1-2-3 टावर, उसके अंदर 100 फ्लैट है, अगर उसकी सेल्स हमें मिलनी है तो हमें कमीशन भी कम मिलेगी। और हमारी एडेड अट्रैक्शन क्या है कि हम एवरी मैन है, हम कंसल्टेंसी भी करेंगे, हम मार्केटिंग भी करेंगे, हम सफाई भी करेंगे आके, राइट। छोटी कंपनियां कम्पीट करती हैं, तो उसमें सीखते सीखते कुछ हाथ साफ हुआ। प्लस लंबे, अभी जो आपके पास में आया हूँ, ये तो मेरा पेट राउट है। लाइक ये सारी सोसाइटियाँ यहाँ पे जो रायवन साइड पे मैं आई बीन वर्किंग हियर फॉर लाइक 9 years 8 years, 12-13 साल से कर रहा है। सो लंबे रास्तों का मतलब ये था अ लॉट ऑफ एयर टाइम। तो एयर टाइम में ब्लूटूथ वाली गाड़ियाँ आ गई थी, पता बस स्क्रॉल होती थी तो वो ऑक्स लगती थी। कितने गाने सुन लोगे, कितनी एल्बम सुन लोगे, कितनी दफ़ा शर्म करके कुरान लगा लोगे। इवेंचुअली स्टार्ट लिसनिंग टू द रेडियो, एंड रेडियो नाउ मीन्स पॉडकास्ट। केप्ट लिसनिंग टू देम, अंग्रेजी उर्दू में इंटरव्यूज, प्रोग्राम्स। I'm like, I kind of like this. Like, I could do this for a living. Because you both have a debating background. We have a debates background, Yeah. and public speaking background. So, and I'm an avid reader, always have been. I would like to think I have a lot of ideas in my head. तो सबको लगता है कि भाई मैं मेरी बात सुनो जरा 2 मिनट के लिए। तो इनिशियली जो आइडिया था, वी वुड स्टार्ट अ लाइफस्टाइल, हल्की सी पॉलिटिक्स, हल्की सी इकोनॉमिक्स, बट मोर फोकस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड बिजनेस। विल बी द रियल एस्टेट गाइस बिकॉज वी वांट टू सेल रियल एस्टेट। बट जब वो करना शुरू, न्यूयॉर्क में कौन है वो, द जूस ब्रदर्स जो एक हैं वो, yeah, those kinds of guys, obviously not, हाँ exactly, like business conversations, and obviously इंडस्ट्री के खदोखाल नहीं पता थे कि इसके पेड स्ट्रक्चर क्या है, where does the money come from, एडवर्टाइजमेंट मॉडल क्या है। एक वो डम सा आइडिया होता है 2015-16 में आपके जहन में कि एड रेवेन्यू आता है, ऐसे कोई करोड़ों रुपए वेट कर रहे हैं आपका। मैं भी यही सोच के आया था। नहीं है, करोड़ों आएंगे, करोड़ यार, वैसे 1 करोड़ बोलते हुए भी ना अब बच्चे शर्माते नहीं, हमें तो अभी भी, आपको तो वो 1 करोड़ रुपया, you know, हमारे लिए था। मगर उस टाइम पे वैल्यू Obviously. पैसे के, अब तो आप एक ऐड का करोड़ रुपए आराम से। I had an economist just yesterday मैंने इंटरव्यू करा था, भी शाया नहीं हुआ, and he had done the math 85 के बजट से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, जो मनी टू रेशियो टू एक्चुअल जीडीपी है, वो 1200 है। यानी 9 गुना इकोनॉमी ग्रो की है और हमने 1200 टाइम्स मनी सप्लाई बढ़ा दिया। सो वी कैलकुलेटेड रियल टाइम में उस पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं। शाउट आउट टू ईऑन पॉडकास्ट, अपने आप को प्लग कर लूँ। लेकिन उस पॉडकास्ट में वी टॉक्ड अबाउट द रियल टाइम, कितने गुना कीमत बढ़ी अशिया की। एंड जस्ट मैं शुगल में दफ्तर में लड़कों कहता था, यार जब 1/2 लीटर की बोतल आई थी पेप्सी कोकोला वगैरह, एंड देयर लाइक, हाँ को 25-30 रुपए की, लाइक ना भाई 15-16 रुपए की होती थी। एंड इनकंसीवेबल है उनके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली यंगर पीपल इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सो लिटिल बाब ये वी गॉट इन, we started making shorts because उस टाइम पे I remember this is 18-19 या 20ish का टाइम, because 2-3 साल लगे थे हमें just हिम्मत पकड़ने में। Yeah, नहीं, we didn't make any productions. We would say कि हाँ करते हैं। फिर कोविड आया, 1-2 दफ़ा कैमरा ऑन किया, and you're like अच्छा जो भी, you know, like you sort of give up and you never published anything. थोड़ी सी पब्लिशिंग की थी, फिर उतार दी। कोविड के बाद when we got back into the groove of regular work, इमरान खान साहब का दौर था, रियल एस्टेट का बहुत बूम था उस टाइम पे, एंड हमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती थी कि मैं कहता था कि यार अगर हमारा बूम हो रहा है तो इकोनॉमी का क्या हो रहा है, यू नो, इट्स बैड। वन ऑफ माय मेन क्रिटिसिज्म इमरान खान साहब की हमेशा रही है, बट इट वाजंट
एटिपिकल, इट वाज वेरी टिपिकल। हमारी सारी हुकूमतें आके प्रॉपर्टी वालों को रिलीफ देके पैसे घुमा गए, लोग कहते हैं ओ जी बड़े कमा लिए, शहरों में लोग कहते हैं हम भले रह रहे हैं। तो उस टाइम पे एंड्रू टेट का बड़ा दौर था, आपको याद है, और शॉर्ट उठा है 20-21 के दौर में। I think Andrew Tate inspired this whole new generation of this के भाई अच्छा भाई सख्त लौंडे नहीं होते कि भाईजान आओ हाँ, पकड़ो शुरू करो। So with Andrew Tate, obviously एक absolute disgust of the human being that he is, because वो literally एक porn producer था, so he's not a moral person. But what I was enamored with, what we were enamored with Eon पे, is ये बंदा हर जगह कैसे है। Exactly. And we did the math on it, and I remember I think हम 3 महीने सिर्फ प्री प्रोडक्शन में रोज मीटिंग करते थे अपने काम के अलावा प्रॉपर्टी के बोर्ड पे। हम शॉर्ट को एनालाइज करते थे लोगों की, जो मशहूर इस तरह के कैरेक्टर्स थे, चाहे कोई कोर्स बेचने वाला हो, चाहे कोई सेल्फ हेल्प गुरु हो, चाहे कोई लाइफस्टाइल गुरु हो, चाहे कोई पॉडकास्ट हो जो बहुत चलती है। वी स्टडीड द शॉर्ट, जो रील होती है बेसिकली, सब छोटी होती है जो। एंड स्टार्ट में वी जस्ट ब्रोक डाउन द साइंस ऑफ द शॉर्ट बहुत फोरेंसिकली, कि भाई लोअर थर्ड यहाँ पे हो, टेक्स्ट वहाँ पे हो, म्यूजिक ऐसे हो, नॉट कंसर्न विद द कंटेंट। वो हमारा अपना, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स के जो हम बकवास करते हैं आपस में, इट इज समथिंग वर्थ एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट की रेल में तो है कम से कम, अगर इन्फॉर्मेशनल नहीं है। वी जस्ट स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट्स। हमारी स्टार्ट में पहले 3-4 महीने सिर्फ शॉर्ट्स हैं। पीपल दे लुक लाइक पॉडकास्ट बट देयर नॉट। सिर्फ 2 बंदे बैठ के शॉर्ट बनाते थे, एंड इट वुड लुक लाइक ये एक बड़ी पॉडकास्ट से आ रही है। आई थिंक द मोस्ट एंगेजिंग थिंग जो मुझे इयॉन की जो सबसे पहले अपील हुई थी वाज जस्ट लाइक ब्रूटैलिटी। आई थिंक बिकॉज एकदम होता कि अच्छा यार ये बंदा बोल रहा है, ये बंदा हर हुकूमत के बारे में बात कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहा है, रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, हाल तक चुके क्यों नहीं गया? सिंपल सी बात। It's a very simple question people ask all the time. I think it's a natural disposition थी। ये दौर है जब PTI एक टसल में था, when we started getting big, because हमें अब 3.5-4 साल हो गए हैं। तो पहले 1-1.5 साल तो ऑब्वियसली आप अंडर द रेडार फ्लाई करते हो, नोबडी, आप 1000, 1500, 500, 400 व्यूज आ रहे होते हैं, एक आधी शॉर्ट वायरल होती है, एंड आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड होता है। चाहे एक अंकल आए थे, वो एक लौंडा था, वो बात कर रहा था, नोबडी, एंड वी हैड अ पॉलिसी कि हमारे प्राइवेट सोशल मीडिया नहीं थे, नन ऑफ अस हैड देम, चाहे हम हो चाहे हमारे कॉलीग्स हो जो आते थे उनके यहाँ पर। वी हैड नो सोशल मीडिया प्राइवेट, तो नोबडी, हम नाम भी नहीं लिखते नीचे, सो नोबडी कुड टेल हम कौन है, एंड वी वर नॉट, वो जो अंग्रेजी में था कि टू हैव योर केक, अगर जिनको पता होना चाहिए उनको तो पता है कि आपको नहीं, बट ऑल्सो देयर, अच्छा दिस इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग जो हम लाइक आई थिंक 007 मूवी से लेते हैं कि वो देयर इज ऑलवेज वाचिंग इन द सुपर। नो ट्रस्ट मी, they are but at the same time I also think that उनका इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब एक बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। If it's a faceless nameless guy initially, कम व्यूज वाला, they don't really care because एक प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स में चेंज, मतलब इयॉन इज नाउ नहीं, now I'm getting to तो हम नाम भी नहीं लिखते थे, एंड वी वर जस्ट दोस गाइस जो लाहौर में प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे बारे में बड़ी क्या सर है, बिकॉज हम पर्सनल कुछ नहीं बात करते कि कोई फैमिली फोटो कोई खा पी रहे हैं, कोई व्लॉग एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ दफ्तर के लौंडे होते हैं। तो देर वॉज, चाहे कराची में है, अच्छा ये लाहौर में है, अच्छा ये बाहर होते हैं, अच्छा ये PTI के हैं या नहीं PTI के, ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो जो उस वक्त सारा वेक्टर था ना स्टेट का, गुस्से का, जो कि मेरे ख्याल में एक डेट्रीमेंट था बहुत बड़ा स्टेट के लिए, वो PTI का था। एंड हम PTI एफिलिएटेड नहीं थे, वी नेवर टेक एनी मनी फ्रॉम एनी पार्टी। इशू ये था कि जर्नलिस्ट वर वर्किंग विद पार्टीज एंड स्टिल आर। तो उसका ये इशू होता है कि दे नो हु इज वर्किंग विद हु, कौन पेमेंट रिसीव करता है, कौन रिटेनर पे है, कौन स्मॉग कैंपेन करता है, लाइक व्हाटएवर। तो इवन दो लाइक लिटरली लाहौर में बैठे खांस रहे हैं, लाइक वाओ स्मॉग खत्म हो गई है, लाइक इट्स टू डम, इट्स छुपता नहीं है। It wasn't a planned thing, but we ended up at a policy कि यार स्टार्ट में हम पेड पॉडकास्ट भी नहीं करते थे, प्राइवेट भी, बिकॉज वो डिल्यूजन था कि रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू नहीं आता। देन वी चेंज द पॉलिसी, एक ही बारी वी चेंज पॉलिसी एंड वी डिक्लेयर्ड कि यार देखो, प्राइवेट सेक्टर अगर डिक्लेयर्डली प्राइवेट हो, यानी ये अगर पीछे उसके कोई खुफिया आ तो अल्लाह जानता है, बट अगर डिक्लेयर्डली प्राइवेट सेक्टर हो तो प्लाजा बना रहा हो बंदा, बोतल बेचता हो, चिप्स बेचता हो, आ जाए, बिस्मिल्लाह सर, CEO साहब बैठे हैं आप। वहाँ से थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, बट ये वाज़ेह होगा कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट बने नहीं लेना, विच इज़ द होल मॉडल मीडिया के लिए। नंबर 1 के सारे चैनल्स इस पे चलते हैं, नंबर 1 एडवर्टाइजर अखबार भाई। अगर आप देखें जिंदा दौर होता है उसका चैनल सबसे आगे होता है, चैनल ठीक है ना। और वही वाली बात है कि बारी बारी लगी हुई है, बट आई थिंक न्यूज़ और ये वाला मीडिया तो अब हम लोगों को भी पता है कि इट्स ऑल अलाइंड ऑन वन पेज, सो यू कांट ट्रस्ट देम रियली। इट्स जस्ट
मैं ये समझता हूँ कि हर न्यूज़ चैनल इज़ अ वॉच डॉग का कैरेक्टर करता है, कि वो वॉच डॉग है कि भाईजान मेरे पास न्यूज़ चैनल है, मेरे तो पंगा ना लेना, ठीक है ना. Essentially. And eventually all is controlled through a narrative, which is Which is all over the world, by which the is not something जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऑल्टरनेटिव मीडिया पे हम हैं, बट सबसे पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक यूट्यूब का एल्गोरिदम है. फॉर एग्जांपल हमें एल्गोरिदम रिमोटली मॉनिटर करता है बैठ के. हाँ करता है. नंबर 1. सो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली सेल्फ सेंसर होता है इन अकॉर्डेंस विद द एल्गोरिदम. तो इवन फ्री मीडिया सो कॉल्ड हम लिमिटेड है अपने स्कोप के अंदर. मैं हर ऑल फॉल तो नहीं बोल सकता. फिर सोशल प्रोटोकॉल्स होते हैं, सोशल थिंग्स दैट बाइंड अस, हमारे एहतराम और ये और ताल्लुकात और वाजिबात, ये हर माशरे में होते हैं. देन देयर आर एक्टिव प्रोटोकॉल्स हर रियासत के अंदर, फ्री मीडिया हो, अल्टरनेटिव मीडिया हो, रेडियो हो, व्हाटएवर. एंड इट्स समथिंग दैट इट इज़ अ हार्ड थिंग टू ग्रैपल विद, बिकॉज यंग पीपल आर थिंकिंग कि यार ये बड़ी खरी बात करता है. इट्स इम्पॉसिबल. तो देयर इज़ अ लिमिटेड स्पेस जिसके अंदर आप खेल सकते हो. उसके अंदर डिसर्निंग फैक्टर जो हमारे लिए रहा है इज़ नो एडवर्टाइजमेंट. इट अनॉयज देम, बट हम बदतमीजी नहीं करते हैं. वी आर वेरी, कोई भी महकमा कोई भी हमारे से रब्ता करे, सिला मशवरा देते हैं, यूर द गवर्नमेंट, वी आर ओबीडिएंट टू यू, सबसर्विएंट है, हमसे सवाल पूछेंगे. एंड देयर आर रेड लाइंस जो अनस्पोकन होती हैं दैट यू नो कि इस तरह नहीं बात करनी, ओए तोए नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी. अगेन बहुत ज़्यादा ड्रकोनियन कवानीन मौजूद हैं पीका जैसे. But recently one of your members got They did. But Saad, the issue with Saad unfortunately was that Saad had been facing this problem prior to employment. Saad का एक personal particular, because he was a very active Twitter person. वो articles लिखता था, Twitter पे tweet करता था. He had very varied opinions जो कहीं किसी को नाराज़ कर सकते हैं. And unfortunately CTD particularly जो महकमा है, क्योंकि वॉर एंड टेरर era महकमा है, वॉर एंड टेरर की फंडिंग ख़त्म हो गई है. जिन इदारों की फंडिंग ड्राई अप कर गई है, जिस तरह CCD है फॉर एग्जांपल, हमारे बारे में मशहूर है कि वी लाइक पीपल लव द CCD कि ओ चलो यार हरासर्स को, बट रूल ऑफ लॉ के वो प्रिंसिपली खिलाफ है. यू कांट मेम और हार्म और टॉर्चर और किल पीपल एक्स्ट्रा जुडिशली. तो इन इदारों का होता क्या है कि बनते किसी एक नीयत से हैं, किसी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की खातिर कि यार यहाँ पे हमने ये हदफ PR का या वो अचीव करना कि अमेरिका और हम एलाइज हैं, हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी बहुत फैल गई, चलो वहाँ से बंदा उठा लो, चलो उसको मार दो, चलो इसको अंदर कर दो. अमेरिका में आइस आ गई है, तो वो आइस आ गई फॉर एग्जांपल. आइस की फंक्शनिंग और है और आइस की एक्चुअल पर्पस और है. तो CTD ने बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जब से फंडिंग ड्राई अप हुई है पिछले 7-8 साल में, वॉर ऑन टेरर इस तरह वाइंड डाउन हुई है, अफगानिस्तान का खाता बंद हुआ है, तो USAID और उसका के बड़े ग्रांट्स नहीं आ रहे कि यार आप अभी भी, हालांकि एंटी टेरर फाइनेंसिंग हमें अमेरिका करता है, हम उसके लाए हैं, लेकिन उस महकमा थोड़ा सा डिफंक्ट. इन महकमों में होता है क्या कि अफसरान जो है उनके मुंह को खून लगा होता है. चाहे मैं जूनियर अफसरों की बात कर मतलब वेले बैठने से वो कहते हैं भाई अब नेक्स्ट क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, खाना पूरियाँ होती हैं. सो फॉर एग्जांपल FBI का बड़ा मशहूर वाक़या, आजकल एक CIA का रिटायर्ड अफसर बहुत मशहूर हुआ है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जॉन किरियाकू. ऑब्वियसली इज अ ग्रीक गाय, CIA विसल ब्लोअर है, जेल गया था. बट अगेन मैं कैवियाट साथ कहता हूँ, वन CIA ऑलवेज CIA. आप एजेंसी के बंदे रहते हो, यू डोंट गेट टू गो कैलेवेंट, आप TV पे बातें कर रहे हो, तनकीद कर रहे हो, बट एक कंट्रोल्ड वो एक ऑपोजिशन का हिस्सा है. उसने नरेट किया, एंड दिस इज वन ऑफ दर्जनों केसेस जहाँ FBI के इन्फॉर्मेंट्स या एजेंट्स प्लांट करते हैं, लोगों को उकसाते हैं टेरर अटैक्स करने पे इन अमेरिका, डोमेस्टिक टेररिस्ट को क्रिएट करते हैं, एंड देन अरेस्ट देम बिकॉज उन्होंने खाना पूरियाँ करनी होती हैं. अनफॉर्चुनेटली प्रमोशंस और ग्रांट्स और बोनसेस इन महकमों के अंदर ऑपरेट करते हैं द नंबर ऑफ अरेस्ट जो आप डालते हो, एज अपोज टू, यानी क्राइम प्रिवेंशन के क्या मैट्रिक्स हैं जी, अरेस्ट कितने किए आपने. सो जेल के अंदर का भी तजर्बा है साथ की आप इंटरव्यू देख सकते हैं, काफ़ी कैंडिडली हम बात करते हैं कि he is in the clear now. Legally speaking, I don't want to talk about it because it's a frivolous case. I don't think the CTD wants to pursue it either because बंदा घर से उठाया ऑन कैमरा एंड बरामद वो बरेलवियों की मस्जिद में होता है और वो प्रोपेगेंडा वहाबियों का कर रहा है, एंड नन ऑफ इट मेक्स एनी सेंस, और वो 2026 के अंदर पैम्फलेट्स बांट रहा है. दिस इज द एक्चुअल FIR बाय द वे. सो अभी तक स्टैम्प जमा नहीं हुआ उसका, बाय द वे दे डोंट वांट अ ट्रायल. This is the thing with departments के they want. I think this was just a warning also. आपको पता लग जाता है. It's happened to him before. It's happened to him before. It's happened to him before he was hired here. Unfortunately, missing persons वाला सारा जो सागा है उसको अगर आपने समझना है, I would recommend जंजुआ साहिबा है, खातून है, उनके हस्बैंड मिसिंग पर्सन है. I suspect he's dead. It's been 15+ years. वो वॉर ऑन टेरर 11 में उठाए गए थे. और एक कर्नल इनाम है, इनाम और रहीम, उन दोनों के मैंने इंटरव्यू किए हैं. कर्नल इनाम इज रिटायर्ड कर्नल जो अब वकील हैं.
और वो स्पेसिफिकली मिसिंग पर्सनस के केसेस को टेकअप करते हैं। हमारा मसला ये है कि काम से जान जाती है, ना महकमे काम करना चाहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम काम करना चाहती है। लीगल प्रोसेस को फॉलो करें आप। मैंने इसलिए बार बार, हमें जब ऐलान भी हुआ था 7 जब अरेस्ट हुआ, हमने 7-8 दिन बताया नहीं किसी को। पहले अबडक्ट हुआ, फिर उसकी उन्होंने एक्चुअल अरेस्ट डाली, FIR को। इनिशियली वो अबडक्शन है, लीगली स्पीकिंग इट्स एन अबडक्शन, देयर इज नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। अगवाई है। देयर इज वन वे, एक मीडिया चैनल का रास्ते मैं कपड़े फाड़ के बैठ जाऊँ, बिकॉज दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट, वेरी सिनिकल के हमारा एंकर उठा के लेके, एंड नहीं, दिस इज आवर कंट्री, ये इदारे भी हमारे हैं, वो अफराद भी जो काम करते हैं। जब एक सिस्टम ऑल टुगेदर इतना करप्ट होता है ना, तो वो इंडिविजुअल्स की करप्शन जो है फिर वो छोटे लेवल पे होती है। इन दैट के मैं किसी फर्द को अगर टंगाना चाहूँ कि यार इस अफसर ने खराबी की है, ये सिस्टेमिक सोल्यूशन नहीं है। सिस्टेमिक ये है कि आप इदारे की फंक्शनिंग के बारे में बात करें। क्या हमें CCD चाहिए, CDD चाहिए, क्या हमें CCD चाहिए, क्या हमें एंटी टेरर कोर्ट्स चाहिए? फॉर एग्जांपल, हमारी रेगुलर अदालत क्यों नहीं फंक्शन करती? दुनिया में एंटी टेरर कोर्ट्स आर सीन एज द डेथ ऑफ जुडिशरी, कि आपको स्पेशल कोर्ट्स बिठाने पड़ रहे हैं। सो आई थिंक बिकॉज हम एक फेयर स्टांस रखते हैं, अनफेयर नहीं रखते। देयर आर ऑब्वियसली, इट्स नॉट कि द स्टेट ऑपरेट्स इन अ फेयर वे। ताकत से तो ऑपरेट करती है। मैं दिस इज अ वेरी कैच-22 कहते सिचुएशन, बिकॉज आपने जब आई एम श्योर आपने बाकी मुल्क वगैरह में भी रहे हो, बट आई मैनेज टू लिव्ड इन अ फ्यू। तो मैंने ये भी देखा है कि ट्रू डेमोक्रेसी कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, स्पेशली आफ्टर दिस वॉर। बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कौन क्या है। आई थिंक एक तरह ये दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अ लॉट ऑफ बड़े लोग, हमें सबका पता लग गया है। वो अच्छा है तो उनके नाल है, तो उनके नाल है, तो उनके नाल क्लियर कट हो गया ना। एंड इट्स ऑल अबाउट द मनी नाउ, इट्स नेवर बीन अबाउट रिलीजन। इट्स वो जो एक हम होता था कि जी स्पिरिचुअल वॉर और ये वजह, इट्स ऑल अबाउट द पेट्रो डॉलर। तो एक तो वो चीज़ हमारे पास आ गई। बट हैविंग सेड दैट, आई वांटेड टू क्लोज दैट चैप्टर ऑन ईऑन फर्स्ट। व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि हाँ ईऑन हैज मेड इट? I still don't think we've made it. No, ये देखें, मतलब politically अगर आप देखें, मतलब all my friends, we have a very nice cigar club. We watch Eon, ठीक है? I don't smoke. I just obviously आप your health का है, आप बता रहे थे माशाल्लाह। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिर्फ सिगार पीता। He was motivating me to lose weight as well, तो इंशाल्लाह he will. I will. Yeah. Zempies, here I come. Zempies, try Zeptide. Have you seen the ads? पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल के एड्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आप हमेशा से बहुत फिट थे स्पिरिट में। वो मैंने देखे, They have fat boys and fat girls, like योगा कहते हैं फैट शेमिंग भी नहीं करनी, जिस तरह की तो ग्लो क्रीम हो गई है। मतलब भाई आपने फेयर से हटा के ग्लो लगा दिया और आपने कहा हाँ नहीं अब हम बच गए, अब तो चमक रहे हैं। इसमें वो सारे तेजाब अभी भी ब्लीच करते हैं। मगर दिस इज अमेजिंग हाउ द एड इंडस्ट्री वर्क्स। बट एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि we've made an impact? I think self awareness इतनी ज्यादा है। I think ईऑन के बारे में लोग पसंद ही ये करते हैं कि हम the brutality के बस like सीधी, it's because हम बहुत self aware है। I am fully aware of the fact कि a media channel is not, it's public opinion। एक बड़ा fascinating poll है जो एक स्टडी के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रियलिस्ट स्कूल ने किया था। मैं उनके एक प्रोफेसर का बहुत मद्दा हूँ, जॉन मेयरशाइमर साहब, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने सर्वे किया था। दे कंपेयर डेमोक्रेसीज टू डिक्लेयर्ड नॉन डेमोक्रेसीज के डोमेस्टिक ओपिनियन कितना मैटर करता है एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग के अंदर। द परसेंटाइल वाज सो स्मॉल इट्स एम्बैरेसिंग टू इवन कोट इट। कि हमें जो लगता है कि तस्वुर होता है कि राय हमवारी करना और अवाम का जत्था और रेला और हम राय बनाएंगे और फिर हुकूमत पॉलिसी बदलेगी। जमहूरियतों में और कम होता है बिकॉज एक परसीव्ड सेंस होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। और झूठ बोलने की अलामत ज़्यादा होती है स्टेट के अंदर। द लाइकलीहुड दैट स्टेट विल लाई टू पीपल इज मोर ऑफ्टन देन नॉट, बिकॉज जमहूरियत के अंदर देयर इज अ गिव एंड टेक ऑफ वोटिंग। सो दिस आइडिया कि आप एक एस्टैब्लिश्ड मीडिया फिगर हो या एस्टैब्लिश्ड मीडिया चैनल हो और आपकी राय या राय हमवारी जो कर रहे हो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फॉर योर ओन सेल्फ, लाइक इट इज़ अ कमर्शियल वेंचर एंड आपको खुद खुशी मिलती है कि यार मैं अच्छी बात कर रहा हूँ और मैं अच्छे मतलब डिस्कशंस कर रहा हूँ। इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक ज़्यादा मेटाफिजिकल इम्पैक्ट होता है। इट्स नॉट मोर डायरेक्ट कि मैं एक इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या मैं एक प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर सकता हूँ। इट्स एक्चुअली क्वाइट ट्रैजिक जब कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्स मिनिस्टर आपके पास आता है व्हेन दे आर आउट ऑफ पावर, बिकॉज वो इंटरव्यूज के लिए एवरीथिंग होता है। एंड व्हेन यू रियलाइज लाइक बैंकिंग इज एलियन टू पीपल। अभी भी वर डीलिंग विद द होम बिल।
पे ऑर्डर और अच्छा मनी ऑर्डर कैसे, और बट जब आप बैंकिंग डेस्क के पीछे जाते हो एंड यूर अ बैंक टेलर, इट्स अ जोक टू यू, एवरीथिंग बिकम्स अ जोक टू यू। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो एक्साइटमेंट या थ्रिल है मीडिया की, कि मैं कहूँ कि यार वी हैव मेड इट, हम इन्फ्लुएंस में हम व्हाट्स द वर्ड, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डिमिस्टिफाई हो जाती है व्हेन यू एक्चुअली डू मीडिया। यू लाइक ओ अच्छा ये काफ़ी mundane है। I meant it in a way कि when I started the podcast now, it was something kind of a major shift for me because I was sick and tired of television. कि टीवी पे आप बैठ के 3 कॉमेडियंस बिठाए हुए हैं और आप वही वाली चीज़, फॉर्मेट उस पर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है। गेस्ट आप अपनी मर्जी के नहीं बुला सकते, जो चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं वो उसके पॉलिटिकल गेस्ट आके बैठेंगे। एक स्क्रिप्टेड आता है कि यही बात आपने करनी, इससे नहीं करनी। अच्छा, फिर 1 साल बाद उस चैनल का पटाखा बोल गया, भाइयों ने अपना हाथ हटा दिया, फंडिंग खत्म हो गई, शो बंद हो गया। आई वाज सिक ऑफ दैट। सो when I started the podcast, it was just the concept कि यार I just want to talk to people that I like. And you've done nothing but that. And nothing but that. And no, बीच में we have paid podcast. Commercial interest तो अलग है, तो you have to keep the lights on, but मैं कह रहा हूँ कि वो मैं कह रहा हूँ, it seems like a central driving force है कि मुझे अच्छा लगता है ये. Yeah. I mean, my is कि I like this guy, what he's saying. मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ. And what I've discovered, alhamdulillah, this is 3 years now. And तुझे कहना मैं तानू ड्रम मंगवा देना। पानी बहुत पीता हूँ। अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए। But what I discovered in podcast, और मेरी बेगम भी मुझे कहती है that this has transformed you into a good listener. Not me, man. मैं बहुत बुरा हो गया। I'm worse now. मेरे बारे में मशहूर है, I'm a bad interviewer. But पता क्या is because you guys talk. You don't interview. No. So you do gupshup reviews. You do analysis. I don't do analysis. So there's a difference. I mean, you're a good interviewer. I've seen your programs. And मेरे एक दोस्त से भी बात होती थी, बड़ा एक प्यारा साफ़ी है, कि पाकिस्तान में लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो है, लाइफस्टाइल जर्नलिज्म को लोग बहुत लाइट लेते हैं, एंड इट्स समथिंग जो सर से उतारा जाता है। एंड इट वाज समथिंग जो इनिशियली हम अपने आप के लिए पोजीशन करते थे। Obviously, you're doing a more 360 business or politics or religion. You're talking about all of these things with important guests. But the lifestyle element of it बड़ा ignore होता है. I mean, you look at any industry, entertainment हो, मगरिब में, इंडिया में देख लें, it doesn't exist without उसका ecosystem. हमारा ecosystem बनता नहीं है. There's no one, program जहाँ पे जाके सब बात करेंगे अपनी. Like वो अपने दिल की, like मैं for example, मीरा जी के जो इंटरव्यू थे, So I don't know if appropriate है, but रेहान तारिक साहब और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान वो जो एक शेड शो से कम नहीं है कि एक आप मिडल एज्ड खातून को जो रिटायरमेंट के करीब हैं, आप कह रहे हैं ये आप हैं, ये आपका बैंक है, like अजीब पर्सनल डिटेल्स, कोई प्रोटोकॉल्स, मीडिया रूल्स नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, एंड देन शी कम्स हियर। मेरे जहन में आता है कि मे बी डाउन द लाइन, आई डोंट नो, अभी है, मेरे लिए तो है, दिस कुड बी द स्पेस जहाँ पे लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट वो सारी जॉनरा जो है वो आके अपने एक्चुअल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस को करती है। बिकॉज अभी तक हमारी फिल्म के बारे में, अभी देखे ना, बहुत सी फिल्में आई गई, बहुत से ड्रामे आए गए, हम अभी तक सिर्फ उस अकीदत में कि हमने ड्रामा या फिल्म बना ली है, हम सीरियस उसकी तनकीद, क्रिटिसिज्म, बहस, डिस्कशन, आइडिया बिहाइंड द फिल्म, विजन क्या था, वो नहीं करते। बस ये कि भाई फिल्म बन गई, भाई चुप कर जा बाबा। I've seen few of your clips where you discuss the film, you discuss the books and everything, और those point of view. But having मैं जो बात कर रहा था कि मुझे पॉडकास्ट की वजह से एक नई ऑडियंस मिलना शुरू हुई, जो मतलब उनको नहीं पता था कि मेरा EP है, उनको नहीं पता कि मैं एक्टर हूँ, जो एक जेनजी आके मुझे मिलता है ना और मेरे से बात करते कहता है यार वो आपकी पॉडकास्ट में देखता हूँ। They don't know me as an actor. I had a girl on the show. It was like, hey, you have amazing expression, you should act. And I was interviewing her. So, shout out to Shazera. Shazera, आपके अम्मी अब्बू आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। आपने देखी हुई पॉडकास्ट? नहीं, I have no idea. What's with the name, man? No, she's a rapper girl. Yo, I'm alright. Yeah. Gen Z. So anyway, is it an actual name, Shazera? Yeah, Shazera is her rap name. वो अभी वो जो rap Gen Z नाम जो है ना, कहते have you seen the वो जो आ रहा है rap show? The rap battles are, she's hosting that. So the point was, when somebody comes to me and says, "Yaar, I watched that podcast,"
राइट एंड उसमें ये बात आपने बड़ी अच्छी की थी एंड आई वाज मतलब सो दैट्स हाउ आई नो कि आई एम रीचिंग आउट हैज एनीथिंग लाइक दैट इयॉन हैज डन कि भाई Yeah. अच्छा यार आपने वो चीज की है the weird thing was कि अगर मैं किसी मस्जिद जाऊं तो मेरे पीछे से बाल देख के बंदे मुझे ऐसे टच मुझे कंधे पे हाथ डालते हैं. That's weird to me. कि they know the back of my head as well. वाह 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 It's a very specific thing I know because I have big curly hair. क्या तो वो बूफी से हो जाते हैं पीछे से. And अगर पीछे से कोई आके आपको और हमेशा वही बात करते हैं भैया बड़े लंबे हो. हाँ मतलब ये was like damn मतलब नहीं you're 6'3" 6'2", 6'3", something like that. क्या बात है तो that is a weird. आपने सही फरमाया कि इन हमारे केस में people हमारा नाम भी नहीं जानते होते कि नीचे लिखा नहीं होता. So they're always like आप Eon podcast I'm like जी और ये मेरा भाई Eon Clips है और ये मेरा कॉलीग Eon Reloaded है. It's a weird experience. I think लोग ही होते हैं because guests के साथ पता नहीं क्यों initial excitement के बाद if it's somebody big like if they're a big politician और वो initial excitement के बाद वो break हो जाता है illusion के ओ तो बंदा है. लेकिन with real like IRL normal लोगों के साथ जो मिलते हैं on the street college और बड़े varied होते हैं. आप हैरान होते हो यार ये भी सुन रहा है पॉडकास्ट ये क्यों सुन रहा है आई पॉडकास्ट. थिंक एक इतना बड़ा डायस्पोरा है जो कि आपको मतलब लिटरली आप कहते हैं यार ये किस तरह सुन सकता है. मतलब एक 12 साल की बच्ची मुझे आके कह रही है कि मैंने आपका शरीफा जब्बार वाला इंटरव्यू देखा. राइट आपने उसको कॉल आउट किया उसके रेसिज्म पर. That आई लाइक सही that race I'm kidding. क्या रेसिज्म किया It was nothing dude. It was अच्छा वो जो पठान वगैरह Yeah. वो ये अल्लाह अच्छा, मैं बाटे का मैं शेखा नु जूता लाना मैं सारे नहीं बट obviously it's absurd. मैं मजाक से कह रहा हूँ but like you grew up in media जहाँ आपने दोनों दौर देखे हैं pre cancel and post cancel. एग्जैक्टली सो आई डोंट गिव अ फ्लाइंग अबाउट कैंसल कल्चर नहीं but funny लगता होगा बाहर से बैठ के आई देख वाज लाइक कि यार अगर इस तरह की बात है तो ये तो मानो अल्लाह का थिएटर देख के ये तो मर जाएंगे मर जाए. कि ऐने की क्या आता है मतलब बट आई एम लाइक कि यार मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार वी शुड हैव और ये मेरे और यासिर की भी एक पॉडकास्ट गई थी जिसके ऊपर एक दो और पॉडकास्ट यासिर शामी नो यासिर हुसैन. अच्छा तो जब हम लोगों ने अडल्ट एंटरटेनमेंट की बात की थी कि पाकिस्तान में अडल्ट एंटरटेनमेंट होनी चाहिए तो अब मैं मेरा कहने का मतलब था मिच्योर एंटरटेनमेंट. नहीं कि भाई आप जाते हैं किसी जगह मैं अगर थिएटर देखने जा रहा like burlesque और like इस तरह कॉमेडी शोज जो मैं अगर थिएटर देखने जा रहा हूँ अगर मैं पंजाबी थिएटर देख रहा हूँ ऑफ कोर्स मैं फैमिली के साथ नहीं देखूंगा ठीक है ना. तो दैट्स फॉर मी एडल्ट एंटरटेनमेंट बट उसका वर्ड है मिच्योर एंटरटेनमेंट और पाकिस्तान में मिच्योर एंटरटेनमेंट होनी चाहिए बिकॉज आपका इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है जो कि फैमिलीज़ को हर जगह नहीं लेके जाना चाहता. मैं फैमिलीज़ को जाके सिनेमा में फिल्म दिखा दूंगा मगर मैं यारों के साथ बैठ के एक अच्छा थिएटर देखूंगा झुकते जहाँ झुकते पड़ी यार आई वांट टू फॉरगेट and I just want to have a laugh. And that was available in 90s. That was available in the 80s also. वो जो अब चीज़ हमने कॉल आउट करनी शुरू कर दी है खैर वो थिएटर तो अब वो बहुत ही थिएटर तो बेचारा लेफ्ट और राइट दोनों की मार होता है. मजहबी तबके को एक और नफरत है और लिबरल तबके को एक और नफरत है. लिबरल तबका कहता है कि ये माइक्रोग्रेशन हो गया क्योंकि तुमने वो जेंडर को वो मिस कर दिया और वो वहाँ पे उसकी एथनिक और मजहबी तबका तो कहता है सिरे से कि ये कचरा खाना. हाउ डू यू लुक एट कॉमेडी नाउ? Yeah, I think I understand what you're talking about कि जो comedy was meant to be funny. Now comedy is meant to be political. Make me laugh. पहले मुझे हंसाओ तो सही यार. अभी अगर आपकी political messaging on point नहीं है, आपकी religious messaging on point नहीं है, अगर आप लोग इस तमाम sensibilities को सारा इकट्ठा लेके नहीं चल रहे तो आपकी कॉमेडी भाई कॉमेडी का मकसद हंसाना है. एंड इस वक्त मार्केट पे एक तो मेन स्ट्रीम है हमारा जो टीवी जैसे आप आ रहे हैं जिसको एक जॉनरा जिसको आपने देखा है जो हमारे यहाँ नाइटली शो का कॉन्सेप्ट है. एक मेहमान है एक 3-4 कॉमेडियंस का पैनल है एक होस्ट है एक लाइव ऑडियंस है और एक खातून है जो बहुत अनोइंग हंसती है. उनका काम It's like a professional. I'm sure they have a name for it industry में. Okay. इंडस्ट्री में अमेरिका के अंदर होता था टॉक शोज में ऊपर वो क्लिप लगा होता था अपलॉज वाला yeah. तो ऑडियंस का But वो औरत है. वो औरत है वो हंसती हैं तो आप हंसे. Yeah. So she's the audience का क्यू कि आपने ताली बजानी है आपने हंसना है आपने कहना है ओए ओ एंड वो जो मेन स्ट्रीम हमारा है वो हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली सेंसिबिलिटीज को कैटर करता है. उसकी बड़ी ऑडियंस कराची लाहौर पिंडी पेशावर शहरों के अंदर फैमिलियाँ जो इकट्ठे बैठ के इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी वो उनके लिए मेड है. उसमें हस्बैंड वाइफ जोक्स फादर इन लॉ सैड वो व्हाट्सएप जोक्स होते हैं एंड सम कॉमेडियंस आर फिट फॉर दैट.
और कभी कभी कुछ शोज होते हैं जो बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं, जो बड़े कमेडियन ले आते हैं, कभी अमानुल्लाह साहब जब जिंदा थे, कुछ और लोग हैं। फिर कुछ उनका एक वर्जन है जो पॉलिटिकल होता है, जिसके अंदर वो डमीज होते हैं जो लोग नकल उतारते हैं सियासी किरदारों की। एक ये पूरी जॉनर है। I don't consume any of this, no offense, even though you did some of this stuff. You're a Naturesonian, that's fine. Of course, yeah, I mean Burger generation से I belong. नहीं, burger नहीं, it's not that I get vulgar Punjabi comedy, but I don't get वो जो TV husband wife। वो देखिए ना, वही वाली बात होती है, वो it's a very tamed down. We also know it's not funny, but it's something कि जो जिसके आगे रात को चाय बैठ के फैमिली पी रही होती है और कहती है अच्छा जी न्यूज़ के बाद क्या है। लाइक मैं जब दफ्तर से आता हूँ शाम को, सालों से इट्स इधर पाकिस्तानी ड्रामा लगा होगा या वन ऑफ दोज शोज लगा होगा। उसका जो आर्ट फॉर्म में जो परफेक्ट हुआ है वो इंडिया में हुआ है। आई वुड से कपिल शर्मा शो इज द परफेक्टेड आर्ट फॉर्म ऑफ दैट शो। आई नो दिस इज ऑफेंसिव, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट दैट्स नॉट कि वो टैलेंटेड ज्यादा है। आई थिंक यहाँ ज्यादा है, बट उनके पास मीडिया फ्रीडम ज्यादा है। मीडिया फ्रीडम ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज कमाल है। मतलब किसी ने ताबे से पूछा था ना कि जी आप पाकिस्तान के कपिल शर्मा हैं, तो कहते हैं भाई मैं कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि उसके पास 15 राइटर्स हैं, वो 5 दिन रिहर्स करके एक शो रिकॉर्ड करता है। मैं 3 और उसका शो जाता है नेटफ्लिक्स पर जी भाई, और मेरा शो जाता है यूट्यूब के ऊपर। आई थिंक ताबिश इज वे मोर टैलेंटेड। नहीं, बिला शक ताबिश ताशमी बहुत टैलेंटेड। इट्स नॉट माय काइंड ऑफ कॉमेडी, बट बहुत टैलेंटेड, कैन होल्ड एन ऑडियंस। एक बहुत बड़ी आई थिंक जो नई जनरेशन है वो इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू होगी, बिकॉज दैट्स अ न्यू फॉर्मेट। यार स्टैंड अप इज द आर्ट फॉर्म जो मुझे नहीं इतना पसंद। आई थिंक लिमिटेशन है उसकी। नहीं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइक डिजिटली मैंने बहुत ज्यादा स्टैंड अप देखा है। वो टीनेज में आप सबको पता है जॉर्ज कार्लिन और ये सब, देव शपेल वगैरह तो आप कर रहे हो, मगर नए वाले सारे मैंने पाकिस्तान में 2-3 लोगों के देखे हैं। अच्छा, मैंने ताबिश का रियली एंजॉय किया। पर उस वही वाली बात है कि आप वहाँ फिर इस नियत से जा रहे हैं कि यार मैं हंसने आया हूँ, श्योर मुझे भी जुगते पड़ेंगी, अगलों को भी पड़ेंगी, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर मैं वहाँ जाके ऑफेंड होऊंगा तो फिर देन आई थिंक जब आप व्हेन यू मीट अ फनी मैन, लेकिन मुझे ये भी फील हुआ है इंटरनेट का एक नुकसान ये होता है कि क्योंकि इतने बिट्स एंड बाइट्स और साइजेस के अंदर लोगों को मिलता है, वो आपको पता है एक लाइव इवेंट की फीलिंग और ऑरा और होती है, एनर्जी और होती है। वो बिट्स के अंदर ना लोग बहुत जल्दी ना उसका गलत मायने और वो उस लम्हे में अपनी डिसबिलीफ को सस्पेंड नहीं करते कि इस वक्त हम एक और दुनिया में और ये मुझे हंसा रहा है सिर्फ। उस लम्हे में वो कहते हैं नहीं, हेयर एंड नाउ मैं इसको पॉलिटिकली मैं इसको सांचे में डालूं कि तूने ये बात औरतों के बारे में कर कैसी थी। इट्स लाइक ही इज बीइंग फनी। लाइक सैफा वाला भी फॉर एग्जांपल, जब वो ये कह रही है, एक तो वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही है, एंड शी इज बीइंग सिली कि वो पठानों को काम आता है, पंजाबियों को नहीं आता। पंजाबी हम खुद कहते हैं ये हम चिल हैं पंजाबी, तो कहना है कि साडा काम कोई और कर दे तो बेहतर है, तो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात आई मीन मेरी पोटोहारी हमारे यहाँ सबसे बड़ी मशहूर मिसाल ही बड़ी वो गंदी सी है, बट वो कि सारा दिन वेले बैठ के कुत्ते खसी करने वाली जो बात होती है, यू नो, वी आर प्राउड ऑफ दिस। हर कल्चर की इडियोसिंक्रेसीज होती हैं। आई थिंक वही वाली बात है कि जो आपकी दादी, जो आपके दादा आपको मतलब माशाल्लाह जब वो हमें, आई ग्रू अप ऑन अ वेरी लाइक पंजाबी साइड ऑल्सो और एक ये वाली साइड ऑल्सो, तो हमारी दादी भी हमने ठा करके गोली ठा गालियाँ सीधी गाल है बेइज्जती। तो मैं कहा अगर वो चीज़ें हो यहाँ हो जाए तो ये लोग तो कैंसर पागल हो जाएंगे, यार कौन कह रहे। एनीवे मूविंग ऑन, अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं। यू हैव अ बीफ अगेंस्ट लॉट ऑफ फेलो ब्रदर्स। साडे होई सेम बीफ ओही दे शुड। आई एम टॉकिंग अबाउट फेलो बिग बर्ड, शाउट आउट बोहेमिया। यार आपको यू शुड हैव अ रैपर पर्सोना। आई श्योर, व्हाई नॉट। AT नाम होना चाहिए था। ATG हमारा दादा गुलजार, दादा का गुलजार है। कमिंग फ्रॉम ATG स्ट्रेट फ्रॉम मैं वड्डी पेटी जी। The lyrical genius अभी भी कहीं छुपा हुआ है अंदर, underneath all the Ozempic and fat, layers of fatty liver के अंदर कहीं दबा हुआ है। Do you ever burst out into song and does your wife hate you for it? Oh yeah, always. मेरी बेगम कहती तुम सारी कॉमेडी स्टेज पे करते, तुम घर जो अपना सीरियस पर्सोना मुझे दिखाते हो आके। अच्छा। तो मैं कभी कभी अगर बड़े अच्छे मूड में होंगे ना, कोई बड़ा अच्छा शो आ गया या बड़ा अच्छा मैंने काम किया, तो एकदम हे कुमार सोनू में वो जो वारिस बेग और कुमार सोनू की आवाज बहुत मिलती है ना। यू नेवर हर्ड कुमार सोनू? I don't know, I'm not big. यार ये वाकई बर्गर बच्चा है। मैं काफी culturally alien. I think you remember this Indian sound. I do. That's a classic. I know exactly what you're talking about. So वारिस बेग and कुमार सोनू identical हैं।
राइट कल जब देखा मैंने शाम जुरू के में, ये कुमार सोनू, ये सॉरी वारिस बेग हैं, राइट और ये आहा मैं फिजिकली रिपल्स्ड हूँ इस वक्त में 90s बॉलीवुड मेरे ध्यान में चल रहा है। आई फील लाइक बाहें फैलाने लगे आप। दी व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सपोज योर किड टू ईपी? ओह ही सीन ईपी नहीं यार, सर ईपी के उसने, आई थिंक ही वाज 7 जब मैंने उसको ईपी दिखाया। उसको वो कर्ब और दर्द महसूस हुआ एंग्स्ट का? अभी उसने माइकल जब देखी ना, कल रात उसने मुझे बिली जीन्स गा के सुनाया, एंड आई डिडंट टीच हिम दैट, बट द power of just watching that film, Michael, and me and my wife were crying because we went and we was like Michael. I grew up on Michael Jackson, Everyone did, yeah. the biggest name of all times, and I was like A lot of kids grew up on Michael as well. I was afraid कि पता नहीं अजान कैसे उसको relate करेगा, कैसे उसको देखेगा। Azan, mashallah, cute name. So when he saw that film, अब पूरी अगर आप फिल्म देखें तो वो थोड़ा सा अपने बाप के खिलाफ, और उन्होंने बाप को जरा विलेनाइज किया and all that. But I understood what his father was trying to do. The Jackson 5 project. नहीं, मैं अब देखें, मैं शायद अगर बाप ना होता ना तो मैं कभी वो रिलेट ना कर पाता. Right. But I understood where he was coming from. That he was trying to protect. Overprotection भी एक चीज होती है. You're trying to create a star, yeah. No. And मैडम कहती थी कि बेटे या तो आप मैडम नूरजहान बन सकते हैं या आप अच्छी माँ बन सकते हैं. वाह. ठीक है ना, या तो फिर मैडम बनो या तो फिर नहीं, मैंने भी सुना कि नुसरत साहब बहुत सख्त थे शागिर्दों के साथ. You have to compromise. You have to compromise. You cannot be the best. ये वो कला और आर्ट का या स्किल का इशू है. स्पोर्ट्स स्टार्स के और म्यूजिशियंस के और आर्टिस्ट के बच्चों में बड़ी सख्ती होती है. Because there's a madness to it. There's a madness. आप किसी भी बड़े इंसान का, great का, Did you watch the Michael Jordan documentary? Michael Jordan. He's nuts, dude. He's nuts. I there grew is up a on Michael madness. Jordan. Yeah. There is a madness to it. फिर आपके लिए ये रिश्ते मैटर नहीं करते. आप अपनी आर्ट को अपनी जिंदगी बना लेते हैं, एंड देन यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दैट. फिर आपकी शादियां नहीं चलती हैं, फिर आपके बच्चे मतलब ये हो जाएंगे, बिकॉज देन आर्ट इज एवरीथिंग फॉर यू. योर टैलेंट इज एवरीथिंग फॉर यू. खान साहब को देख लें आप, जॉर्डन को देख लें, क्या कहते हैं माइकल जैक्सन को देख लें, मैडोना को देख लो, नुसरत फतेह अली साहब को देख लें, ऑल द ग्रेट्स. It was the most tragic example out of all of them. Yeah, but चारी बहुत बूढ़ी हो गई हैं अब. But वही लगी हुई. But हाँ, you have a thing against family vlogging. You have a thing against a lot of podcasters also. Not really. I fake beef, by the way. I'm a big mouth complainer. I don't actually hate anyone. Hating बहुत ज़्यादा bandwidth और energy require करता है. बहुत relax. You've seen me what I'm like. I'm a silly guy. I'll say whatever. Ha. उससे मैं. अगर आप लोग मुजम्मिल की काफी बजाते हैं. Hate Muzammil. नहीं थी. It should be like a WWE match. Yeah, like. ये तो बात करने आ गए हैं. I'm coming for you, Muzammil. I'm the cream of the crop. इनको मैं पहले एक दफा पाइल ड्राइवर करा के ना. सबसे पहले मैं I feel like मुझे कोई वो like क्या नाम था उनका? Who was I doing? What was that guy called? I was doing. Roddy Rod Piper नहीं, what was that guy? Oh, Macho Man. Macho Man, Randy Savage. The Macho Man. Coming for you. लगता है तो उसकी फंसी हुई है. यार. In the man from the top. वो यार बहुत खूबसूरत था वो. यार my favorite was Undertaker, of course. Undertaker का तो एक basic ass white bitch Undertaker. क्या आपको And the pumpkin spice latte भी पसंद होगी और आपका favorite flavor lotus है. What do you like, Nutella on your toast? Huh? No man. What do you this basic like Undertaker? यार Undertaker, Ultimate Warrior. Ultimate Warrior. I was a big guy. Always. Big fan. Ultimate Warrior before Hogan. और फिर उसके I बाद actually kind of dislike Hogan, by the way. It's very unlikable. नहीं मैं I was never a Hogan fan, मगर जब वो Hogan के साथ मैच हुआ था ना तब जाके मैं Hogan का थोड़ा सा फैन बना था. But I was like Ultimate Warrior. फिर एक थे वो Demolition Brothers. Dudley Brothers. नहीं जो बड़े स्पाइक्स पहन के आते थे वो Demon Brothers. Sure. उस तरह से Demolition. फिर I used to like Jake the Snake. Jake the Snake was the guy. Jake the Snake was the guy. Jake the Snake को recently देखा, उसका interview देखे? Isn't he dead? नहीं, I saw like before he died, I saw an interview of him like as an older man. Is he dead? Yeah, मर गया Jake the Snake का intro music बहुत. फिर I cried जब वो Hitman का Bret the Hitman Hart का भाई जब मरा था यार. Yeah. That was a tragic thing. Oh.
Hart Brothers. But I grew Did up you on watch the Vince McMahon की documentary? Yeah. पहली 2 episodes. Terrifying. I was like, no, no, thank you. हाँ मैंने कहा नहीं जिस तरह माइकल जैक्सन की एकदम उन्होंने निकाली कि उसकी फिल्म आ रही है उसका वर्डिक्ट वाल निकाल दो लाइक नेटफ्लिक्स इज टू Netflix बहुत एक नेगेटिव एनर्जी लेके चलता है. वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से वो कैप्चर करता है कि जहाँ मार्केट जा रही होती है और वो बड़ी शिट किस्म की डॉक्यूमेंट्री निकाल देता है. नहीं आपको पता है वो पूरा एक एजेंडा के थ्रू piece चल के रहा तहत, है और जहाँ चीज़ें नेगेटिव आती हैं वो ठक करके लगाता है. व्हाई डू यू थिंक वो पाकिस्तान से कंटेंट नहीं लेते? Because we're not, you know, You're not aligned with their agenda. because they have India की market and it doesn't suit them के 25 crore 1 billion, you know, like Yeah, कोई comparison. that makes I keep telling people this, लोग excite होते हैं, like a weird foray into politics. But अभी जो हमारी positive reception है अमेरिका के अंदर, हम like यार अल्लाह खैर करो, तुम लोग शर्म कर लो, बाज आ जाओ, ये मिनट नहीं लगना. उसने 1 billion की मार्केट, 25 करोड़ की कच्ची बलच्ची मार्केट. There's no comparison. It's always going to go for India. शॉर्ट रन में ठीक है बट लाइक ओवर हाइप ना किया करो इस चीज़ को. लोग बहुत ओवर हाइप करते हैं कि हो बस ये देखो हमने अमेरिका को चकमा दे दिया. और आसान नहीं है. आप फायदे में आ रहे हो तो आ रहे हो. आपने वो पूरा वॉर ऑन टेरर से पहले और बात कह रहा देखा है, वो ऐसे अबैंडन करता है अमेरिका, ऐसे अबैंडन करता है. बट जो बीफ वाली बात है, द रीज़न वाई मैंने इमीडिएटली माचो मैन रैंडी सैवेज किया था बिकॉज उस हद तक किया है, प्रोमो की हद तक किया है. आई मीन केफेब नहीं होता रेसलिंग के अंदर के. बट यू देखिए आई डिसएग्री विद मुजम्मिल इन पर्टिकुलर. Yeah, most I listen to Muzammil. I think 70% I don't agree with him. Sure. He has a very specific एक तरह की डायरेक्शन एंड ऑल दैट. बट आई एम स्टिल ओपन टू हिज आइडियाज. मैं मतलब नहीं होता कि मैं मतलब सुन लेता हूँ ऑल दैट. हमारे यहाँ ये भी हो गया कि पॉडकास्टर्स के बीच में स्पेशली पीपल जो कि पॉलिटिकली अलाइन होते हैं ऑल दैट, देयर इज वेरी लेस, बहुत कम एक टॉलरेंस लेवल है. नहीं, विद अस हमारा बड़ा ओपन डोर है. वी इंटरव्यू एवरीबॉडी. We've never said no to I'm not talking about interviews. I'm talking about opinions. Opinions के अंदर I think I would be able to be more honest and have a more robust discussion अगर उसको वो political ना करें, politicize ना करें. इशू ये होता है कि हमारे यहाँ कैंसिलेशन और पॉइंट स्कोरिंग का बड़ा कल्चर है. शिकायत लगा दी, मैंने उस अफसर को शिकायत लगा दी कि वो पॉडकास्टर वो तो ये बात कर रहा था. दिस इज द इशू. वरना मैं आई एम फुली विलिंग टू एम्पथाइज, उसके जूतों में जाऊँ, उसके ओपिनियंस को आर्ग्यू करूँ एंड बी लाइक हाँ आई कैन सी व्हाई यू मेक सेंस हियर. मुझे प्रॉब्लम डिसइंजेन्युइटी के साथ है. सो यू हैव योर ओपिनियंस. आई would not probably end up agreeing with most of your opinions as you wouldn't mind. It's a very normal human interaction and I think क्योंकि हम इंटरनेट से अलग pale हैं, नॉर्मल जिंदगी ऐसी ही होती है कि अक्सर लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे इख्तलाफ करते हैं अक्सर बातों के ऊपर. बड़े बड़े यार शादियाँ हो जाती हैं, बीवी क्रिश्चियन होती है, हस्बैंड मुसलमान होता है, पूरे दीन ही अलग है उनके, वो बिलीव, अगला कहता है तू काफिर है, वो कहता है तू काफिर है. बट इंसानी मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि you can agree to disagree. मेरा इशू डिसइंजेन्युइटी के साथ आता है. When I have a very good radar for it, जब मुझे लगता है कि if you're on an agenda and you're trying to sell me something किसी के behalf पे एक half baked idea को, I don't like it. I really like Parvez Hoodboy. He's a full blown atheist, secular. पाकिस्तान स्टेट गलत बनी है. I respect him because he is what he is. He is what he is. आप उसको call out कर सकते हैं. I can debate and argue with him all day and he's such a respectable gentleman. I make fun of him. I make jokes about him because he speaks. उनकी cadence ऐसी है कि मेरे वालिद ने पहला फिजिक्स का. It's funny to me, but you can't make fun of somebody unless आप थोड़ी सी मोहब्बत करते हो उनके साथ. थोड़ी सी कोई affection होती है तो फिर आप नकल उतारते हो. But मुज़म्मिल and all, I feel like यार कहाँ किस स्टेशन से आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट अनफॉर्चुनेटली ग्रेप वाइन बड़ी पतली है जो गॉसिप इंडस्ट्री है हमारी. एक कैमरे के पीछे और एक कैमरे के. आई नो हु इज वर्किंग विद हु एंड हु, दैट आई डोंट लाइक. इफ यू आर अ फ्री एजेंट, आई वुड लाइक टू थिंक आई एम अ फ्री एजेंट. यून वाले वेर फ्री एजेंट्स कि हम अपने बिहाफ पे बेहस्त पे काम कर रहे हैं. हम सरकारी प्रेशर ज़रूर लेते हैं, उसके नीचे दब जाते हैं, बट ये नहीं होता कि किसी की एनिमेशन पे जाके हम तकरीर शुरू करते हैं. I'll give you a weird example. आफिया सिद्दीकी साहिबा का केस बहुत मशहूर हुआ बीच में जब यूएस के अंदर एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने टेकअप किया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर आना शुरू हुआ कि यार मुमकिन है कि दे कुड रिलीज सर. इट बिकेम अ पॉलिटिकल फुटबॉल अगेन. अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इश्यूज 2-3 साल बाद उभर के आते हैं एंड एवरीबडी सिंपैथेटिक and there's not a human being that you will meet even with all of the caveats जो होंगे कि नहीं अच्छा केस में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. the simple fact of the matter is कि extra judicially एक खातून को
अबडक्ट किया गया है, उनकी स्टेट ने बिट्रे किया, एक और रियासत के पास हैं और वो सब ह्यूमन कंडीशंस के अंदर रहती हैं और रही रही हैं. You can feel a particular type of way कि आपको आफिया सिद्दीकी के you know but on a human level आपकी empathy तो but एक just होती be a है. human being. जैसी केस आया like clockwork, अब obviously पाकिस्तान की स्टेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं that were involved उस जमाने के अंदर, they're still in service. Obviously majority नहीं है but एक छोटी सी minority रहती है. Immediately Syed Muzammil is mobilized and within a week उसका 20 मिनट का व्लॉग आ जाता है where he is quoting tabloids. He is quoting the American state. उन्होंने तो कहना है कि हम ठीक हैं. Why would they admit to malpractice? And he's quoting absurd sources. इसी तरह जब पैलेस्टाइन की लड़ाई शुरू होती है, because there is a lobby जो नहीं चाहती कि हम अमेरिकन लॉबी को नाराज करें, इसराइली लॉबी को नाराज करें, like clockwork the guy shows up and न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे टैबलॉइड को, न्यूयॉर्क पोस्ट इज अ रैग यार, वो एक्टर एक्ट्रेसों की स्कैंडल्स को पोस्ट करे, इट्स नॉट एन अखबार, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ही करता है. और न्यूयॉर्क टाइम्स का इस वक्त ब्यूरो चीफ IDF का रिटायर्ड एजेंट है, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर. इवन उस अखबार को मैं रिस्पेक्ट ना करूँ. कमज़ोर सोर्सेज से छोटे माउंटेन्स, मोल हिल्स के ऊपर माउंटेन्स खड़े करना. और मुझे इशू ये भी था वो स्ट्रेट फेस के, एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी टेल यू नीचे, लाइक इतनी सेल्फ सीरियसनेस व्हेन यू आर रिपोर्टिंग समथिंग. आई कुड बी रिपोर्टिंग द मोस्ट टेरेबल थिंग, मेरी हंसी निकल आती है बिकॉज आई हैव सम सेल्फ अवेयरनेस. आई एम नोबडी. मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अपनी अकल समझ के मुताबिक. आई कुड बी रॉन्ग, हैव द ह्यूमिलिटी. इट्स दिस सेल्फ सीरियसनेस, इट्स द क्लॉकवर्क मशीनरी की तरह स्टेट मशीनरी के लिए खड़े हो जाना फौरन, द एग्जैक्ट ऑपोजिट. फिर एक तारीख का एक फ्लो है, उसमें कोई राइट साइड होती है, एक रॉन्ग साइड होती है. आप हर बार ही रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं. उसमें वो क्या कोट कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार हैं वो बिलियनियर्स हैं एक्चुअली, एंड they have laundered, they're all dead guy. they're all dead man. ईरान की गवर्नमेंट, I can relate to where you're coming from. Consulate crisis आता है कराची में, and within a second this guy is like ईरान की regime एक brutal religious dictatorship है. उन्होंने तुझे ईरान की regime में डॉग, अमेरिका ने 6 मिलियन आदमी मार दिए पिछले 20 सालों में. लाइक कोई गिनती नहीं है. प्रोपोर्शनैलिटी, स्केल, और आई फील लाइक कि एक ना खिलवाड़ किया जाता है विद लैंग्वेज. लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखते हैं एक और तबका है लेफ्ट के अंदर, वो ये करता है, इट्स नॉट द मुज़म्मिल क्राउड बट महारंग बलोच इज फाइटिंग अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड. डू यू थिंक जेनोसाइड इज अ जोक? बलोच जेनोसाइड? डू यू नो द काइंड ऑफ नंबर्स? लाइक एक जो सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग है ना कि अब मैंने गाजा को समझ लिया, मैंने कश्मीर को समझ लिया, रियल जेनोसाइड मैंने रवांडा को समझ लिया, अब मैं इसको सुपर इम्पोज कर देता हूँ बलूचिस्तान के ऊपर. जानी लाइक टेक अ ब्रीदर, एक मिनट रुको. एंड आई डोंट माइंड बीइंग अलाइंड विद द स्टेट. किसी ऐसे मुद्दे पे स्टेट के साथ मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, रियासत ठीक कर रही होती, कोई ऐसा तो नहीं कि वो 100 के 100 बारी गलत काम करेगी. बट चीयर लीडिंग फॉर द स्टेट बिकॉज इट इज़ द स्टेट. और पंचिंग डाउन, इनके यहाँ बहुत कल्चर है पंचिंग डाउन का, जो मुझे बुरा लगता है. कमज़ोर बंदे को जाके मुक्का मारो, आप ऐसी देखिए जेल के अंदर है, कभी ऊपर पंच मार के देखो क्या होता है तुम्हारे साथ. I can relate. And इस सब के बावजूद I would have him on the podcast. I'd hang out with him. I think he's a human being. My issue is कि I don't think ये लोग they're ready for the realness, for the humanness. जो एक इंसानी वो I think a lot of these guys were bullied in high school and they had really I do. मुझे साहब ने कहा था, मैं एक बंदे को बहुत academically analyze कर रहा था, एक published. हाँ, मुझे एक दो होता है कि टोन, आपकी टोन ना, टोन काफ़ी चीज़ें आपकी बता देती है किस वाइब में हो आप. यार आप मेलो इंसान हो, मतलब he needs to have, not even he, but this kind of crowd, yeah, they need to have a more कहते suitable और relatable tone, जिससे कम से कम आप कहें कि हाँ यार I can reason with this guy. Just talk to me like a human being. Also, मैं सेल्स करता था, 9 साल मैंने सेल्स किए हैं. नंबर 1 रूल होता है, आपके सामने वाला जो ग्राहक बैठा हुआ है, डू नॉट ट्रीट देम लाइक वो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस है, इवन अगर वो है. आई थिंक दैट्स द रीजन मैं साहिल की भी कभी कभार देखता हूँ, बट वो इतनी एग्रेसिव टोन्स. मैंने उनको कई बार प्राइवेटली भी कहा, पब्लिकली यू कांट टॉक डाउन टू पीपल. अनफॉर्चुनेटली उसकी बहुत ज्यादा करेंसी है ऑफ टॉकिंग डाउन टू पीपल. लोग एंजॉय करते हैं, इट सेल्स, पीपल लाइक इट. मुज़म्मिल इंजीनियर भाई ने भी यही करना शुरू किया था एंड ऑल दैट. आई वाज लाइक यार, मतलब वो गुस्से में रहना मतलब लाजमी. एनीवे, लाइक गुस्सा बट साहब ऐसा होता है कि 2-3 मिनट
चीखे चूखे मार के बंदा फिर ना थूक देना चाहिए. हाँ. लाइक इफ इट्स अ सस्टेन्ड एंगर देन इट्स अनहेल्दी. बस आपने शोर शोर में चाहा अपना ठीक है निकल के. भाईजान आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस. अभी तो मैं आधे इंटरव्यू पे पहुंचूं बट मेरे पास टाइम कम है. बट सो आई वांट टू शिफ्ट टू द juicy stuff. Juicy. Naughty. Naughty boy. ओके हम लोग अब एक्सक्यूज मी वाले सवाल करने लगे. Oh, ठीक है जी, जिसका आपने जवाब देना ही देना है. पानी के पानी पी लें. ऑलराइट. incoming for you. I'm the cream of the crop. वाह वाह वाह. अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, Yeah. स्काई डाइविंग. शुक्र. No way, dude. I'm like, मैं फरिश्ते कहेंगे वापस get out. Yeah, what a retarded. My wife is obsessed with it, and she's like, मैं तो करनी है. I'm like, Have you seen वो जो अभी अल्लाह माफ हो एक वो I honeymoon पे saw that जब वो बंजी जंप के लिए I was like, what retard. और उसका मियाँ वीडियो बना रहे हो, तू देख ले कि यार strings- I like extreme sports. I like jet ski करो, पानी में snorkeling करो, scuba dive करो. But I'd like to feel some नहीं, आप semblance अपने of- आप को जब नहला रहे होते हैं आप उसको एक्सट्रीम स्पोर्ट समझते हैं. नहीं, I like the idea of it is an extreme sport. Fat boys know. Lower back दोनों अपनी. नहीं, but the notion that there is a semblance of control. Like पहाड़ चढ़ना, हाइक पे जाना घंटे में होती है, आप 2 में कर लो यार, सस्ता कर लो. But suspending yourself in the air. I hate heights. मुझे बहुत बड़ा I mean, heights I'm है. not opposed to them, but air dropping, parachuting, parasailing ठीक है, पानी के ऊपर है. Bungee jumping, I'm like, shut up. I don't. वो 5 सेकंड जानी बड़े टाइट. No thanks, I'll be fine. उनको I'm married. मैं cocaine I'm करने married. मैं cocaine करने जा रहा हूँ. Like if you want that adrenaline, like just do drugs. Like why would you jump off? अच्छा जी, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ. शायद कभी मैं ट्राई करूँ. In the extreme sports genre. नहीं कुछ और. Anything, It right? could be anything. कि भाई I want to try shaving. आलू छिला हुआ आलू बाहर निकल रहा है. Yeah. I would like to try a lizard. जो गोह नहीं होती, like जो they eat in the desert, वो हलाल होती है. अच्छा. I would be and locust. Oh, you recently did the podcast with this very spiritual gentleman, वो जो अंग्रेजी में जो मौलाना साहब. अंग्रेजी में क्या नाम है उनका? आपने एक तो नाम भी नहीं लिखा. शेख सलमान. Salman bin Yeah, he's Nasir. amazing. He's a I fascinating really cat. enjoyed his podcast. He's a fascinating cat. The lizard. Please connect me to him. I will. I would love to talk to him. The lizard and the locust. दोनों halal हैं, and I'm like, I We're like. gonna try weird the food. lizard. I like weird foods. I want to try them. I would try them. Lizard. Barbecue या वो भुनते हैं उसको, गो को भुनते हैं. Arabs खाते हैं. सिंध में भी खाते हैं, I think. Locust टिड्डी तो खाते हैं, but छिपकली Arabs खाते हैं. Silly. और इनफैक्ट अरब्स को सार्केस्टिकली ईरानी जो होते हैं वो सूसखोर कहते हैं. लिजर्ड ईटर्स. या उनकी वो इट्स लाइक देयर एन वर्ड गाली होती है, सूसखोर. तो अगर आप लिजर्ड खा लेंगे फिर आपको ज़ेम्पिक की जरूरत नहीं, क्योंकि लिजर्ड के टेक्निकली स्पीकिंग GLP-1 वहीं से आई. एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक्चुअली ज़ेम्पिक करूंगा सिर्फ. I'm willing to try ज़ेम्पिक. ये जितनी हमने प्रमोशन दे दी है ना ज़ेम्पिक की इसमें, वैसे एक चीज़ जो काश मुझे पहले मालूम होती. Fitness. I was a fit guy. I gave up. I shouldn't have. You use it or lose it वाला जो हिसाब है ना. No, but you can get back to it. I could get back to it, but I feel like sustained because it was effortless for me at that time. And I thought कि इसी तरह रहेगा जिंदगी में अगर मैं even for a few years forgo कर दूं. Yeah. It's not. You have to make an You extra have to effort. make an effort. You have Extra to effort. So I would have never given up on the fit lifestyle that I had. I woke up at 5-6 बजे, exercise, swimming जा रहे हैं. That was dumb. I shouldn't have. उसको मैं overall अगर उसको किसी निचोड़ में डालूंगा, do not try to fight nature. Okay. Do not try to sleep times, जागने का time, exercise. Do not try to fight it. Nature will crush you. हाँ ये तो होता है. एक compromise जो मुझे नहीं करना चाहिए था. A compromise coming on this. सत्य में चलेंगे. नहीं एक compromise मुझे नहीं करना चाहिए था. I would be a cop out if I said with my health. लेकिन एक compromise that I shouldn't have done. I should have studied more. I liked studying and I thought कि वालिदैन कह रहे हैं ये सारा. I should have gone. मेरे में बहुत fear of trying वो है कि
disappointment. I should have disappointed them because वो 2 मिनट की disappointment होती है, लेकिन आप जाते हो, दुनिया देखते हो अपने. I think मैंने अपने आप What do you को want to study more? I should have. I had multiple options in hand में थी. I wanted to pursue economics, political science. I should have done that मज़ीद. I wanted to, एक time था, I wanted to pursue zoology and applied जो होती है permaculture sciences जो होती हैं, जो ज़मीन को जिंदा करना. ऑस्ट्रेलिया से बहुत enamored था. I'm fairly well read in the subject. I should have. मैं बात नहीं करता कैमरे में because it's embarrassing. मैं डंगरों की बात. I mean, डंगर डॉक्टर, you know. I feel You like talk about politics इससे ज़्यादा और embarrassing क्या हो सकता है? there's nothing more embarrassing and gay and fake than talking about politics. लेकिन नहीं, yeah, I should have, whatever field of inquiry मैं चुनता, I should have actually, I think अब मैं बहुत ज़्यादा सोशल, इवन जो परसीव्ड मैं अपने जहन में क्रिएट कर लेता हूँ कि नहीं यार, घर वाले और अम्मी अबू और भाई बहन और ये देखो मेरे दोस्त यहाँ हैं, आई नहीं. Okay. एक चीज़ जो असद को फौरन कर लेनी चाहिए. असद हेयर ट्रांसप्लांट. लाइक डूड बहुत समझाते हैं, नहीं मानता. He should. He had a beautiful set of hair. हाँ, मैंने देखी ख्याल young नहीं रखा, brothers. ruined it, and I think he can fix it. But वो Yeah, I can get in touch with hair club. he will never. I got a transplant. No Everybody way. knows that. मेरी तो hair club में फोटो भी लगी हुई है. That's a transplant. This is the best one I've seen, by the way. मुझे जरा सा भी जो चूंटियों की एंट लेग्स नहीं होती, वो जो हल्की हल्की केक. नहीं, आपको हल्की हल्की ट्रॉपिक लगाना पड़ता है to balance it out and everything, you know. Tropic is like some kind of ट्रॉपिक इज वो एक आपको अच्छा सा पाउडर मिलता है, वो एक आपको इवन कर देता है. जो डार्कन कर देता है. Yes, yes. वो But आपको चाहिए. it's still impressive. I didn't know I this. think you should get it done. He will never. I am all ये for. मैंने बात कर दी है ना, वो उसने भाईजान मेरी देखें, खाल उतार दी है. आपकी ग्रूमिंग जो है ना, it's a compliment how you present yourself to the Basically he's telling me to take a shower, essentially. No, haircut would be nice. नहीं. नहीं, मेरे लंबे बाल थे. मैं FC कॉलेज में ना, मेरे यहाँ तक बाल थे. So I used to be like a, That guy. yeah, मुझे लोग कहते थे अजीज मियाँ, और जानना पे कवाल साड़ा. मैंने एक दफा दाढ़ी ट्रिम करवाई थी, Yeah. अजीज मियाँ. Sir, Because मैं थोड़ा टैन भी हूँ ज़्यादा. Yeah. नहीं, I can relate to that. But Asad is not. Asad, the fact मैंने ये बात He की needs है, a hair transplant. We'll get him in touch with a good. he will not. He will kill me कि मैंने बात की है. नहीं, वो तो मैंने भी कर लेनी थी, कोई ऐसी बात नहीं. He told me to say that. but- Planted संभाल डाल. अच्छा, एक चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी. Organizational and management skills. My father is hell on wheels when it comes to human management. It's insane. He's not a good businessman. I've said it to him many times. वो offend होते हैं इस बात से. He is an exceptional manager of human beings. He should have been in the army or the bureaucracy. Exceptional man. I haven't learned it as well, but सिर्फ उसको जैसे आप कहते हैं ना, reflex जैसे नकल कर लेना, बहुत effective. ये just insane. Insanely effective. एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. Nicotine. I'm very, very deeply addicted to nicotine. 12-13 साल की उम्र से. तो I hate it. मतलब shift to I cigars. do the Zins. Zins, do they work? Stevia. Also, I'm fat. I don't want to say the specific product. अंग्रेजी नस्वार. जो I know. snus pouches होते Yeah, हैं. They do work. I mean, मेरा gut ठीक है. I get the वो. But उससे ये होता है कि I do think कि आप overactive, आपका bowel हो जाता है compared to smoking. It's not. I do want to quit this also, but a terrible habit. I'm going to invite you to a cigar. All right, thank you, but अच्छा जी, the last time I surprised myself. the last time I surprised myself, it's been a while. I'm quite boring actually, real life में. I think I surprised myself in sometimes conversations में मेरे अंदर से like बहुत ही funny आवाज या कोई निकल आएगी and then ये तो बड़े मजे. everybody Macho will man laugh, was like and amazing. that was the last time, by the way, just now. And it'll come out of nowhere. मैं सोचूंगा नहीं, and I think maybe मैं possessed too, but I think it's funny. I like making people laugh stupid चीजों पे, not like actual like haha मैंने बड़ा joke construct किया, but actual dumb चीजों के ऊपर. Okay. So that makes me very happy. The last time before this was मैंने I think कल परसों अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा हंसाया था एक बहुत ही stupid बात पे. मैं उसको Arranged marriage? arranged marriage, very much arranged. चलो, one thing I learned from my spouse. One thing I learned from my spouse: be mindful. My wife is very mindful, very in the moment. बड़ा मतलब परसों तो मेरी भांजी की बर्थडे थी, तो डेकोरेशन और लिटिल मरमेड थीम और केक कैसे होगा और attention to detail, because you have to be present. I'm not a very present person. मैं बस वो उठ चले निकले, and that's bad. She is very present and a very happy person because of it. Yeah. How I perceive
Yeah, how I look at my religion. A totalizing political entity that you have to accept, otherwise jizya do. I think I would like to have a better relationship. मैं बहुत बेहतर था when I was a teenager up until the age of 22 23. जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया था it tapered off. I think आपको पाकिस्तान में मर्दों का कल्चर ये है कि रिलीजन इज़ फॉर द वुमेन. पंजाब में एटलीस्ट हमारा कल्चर मज़हब ख़वातीन का होता है, वो नफल पढ़ती हैं, वो रोज़े रखती हैं. हम सॉर्ट ऑफ रमज़ान और जुमे पे शो अप करते हैं कि यू नो रहमल फजर पे लाइक जो वो जो नाश्ता सहरी पे अब्बू गुस्सा है, अब्बू बेटा बोलना नहीं अब. आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ अ सेंस ऑफ प्राइवेट पर्सनल ओनरशिप. और पब्लिकली आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट एज एन एक्सपर्ट. लोग राय मांगते हैं, लाइक जस्ट आस्क उलमा से जाके पूछो, मौलवी से पूछो. बट आई लव टॉकिंग अबाउट इट, आई लव लर्निंग अबाउट इट. नहीं, because I saw that podcast and I was like, because कई जगहों पे आपको लगता है कि आपके पास ओपिनियंस हैं, यू लिसन एंड ऑल, मगर जब आप ज़्यादा सुन रहे होते तो आपको पता होता है कि यार आई एम सरप्राइज्ड एवरी सिंगल टाइम. मैंने काफ़ी ज़्यादा मजहबी तहकीक की थी एक एमेच्योर के तौर पे, नॉट एज इवन एज अ तालिब इल्म बट एज एन एमेच्योर, एज अ ले पर्सन मुसलमान. इन माई टीनेज ईयर्स आई एम स्टिल शॉक टू दिस डे कि कितने बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. आप बंदा अपने आप को ना कोई चीज़ नहीं होता. आप ऐसी नई चीज़ बात सीखते हो, वो होती नहीं है, आपके लिए नहीं होती है और आपको आजिज़ कर देती है. और वो रेडी वाला भी हो सकता है, वो आलिम दीन भी हो सकता है, वो कोई बड़ी अजीब अजीब जगहों पे यार बड़ी अच्छी बात कोई बता देता, कहते हैं हाँ यार मैंने सोचा नहीं कभी ऐसे करना चाहिए. तो एक चीज़ साहिल साहब को नहीं करनी चाहिए. साहिल, आई डोंट नो, आई हैव अ पर्सनल सेंस ऑफ ओनरशिप, बट इफ आई हैड टू से इट, आई वुड से स्टॉप टॉकिंग डाउन टू पीपल, बी लेस कम्बैटिव. आई थिंक यू कुड ऐड मच मोर टू द वर्ल्ड अगर आप. आई थिंक इट्स द प्रॉब्लम ऑफ परसीव्ड जो पर्सोनाज हैं कि अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा एक लम्हे के लिए, आई थिंक कि अनफेयर बात है आपकी मेरी पोजीशन से कि हम यू नो ऑन कैमरा वी आर आवरसेल्व्स ऑल द टाइम, एंड विच इज़ अ कन्वीनियंस फॉर अस बट एन इनकन्वीनियंस बाकी दुनिया के लिए. नोबडी इज देमसेल्व्स पब्लिकली. इट्स एन अनफेयर डिमांड, बट आई थिंक ज़्यादा भला होगा लोगों का इसमें कि आप ज़्यादा फेयरली बात करें, ओपनली बात करें, एंड टू से वनरेबिलिटी, ह्यूमन वनरेबिलिटी दिखानी चाहिए. अगर एक पार्क में लेके जाना हो तो मुजम्मिल को कौन से पार्क में लेके जाओ? कौन से पार्क में लेके जाऊँ? जलो पार्क, द क्लासिक. ओके, ठीक है. एंड अदील अफजल को? अदील अफजल मिर्जा गालिब, वो पाकिस्तानी धुरंधर मिर्जा गालिब, उनको मैं कहूँगा आप इफ़त उमर साहिबा के साथ जाएं. I wouldn't be able to like. He did a show. The kind of conversations those guys have, I think वो youth के लिए इस वक्त सबसे अहम है. I think I'm kidding. नहीं, अदील अफजल को I would take him to a restaurant, nice restaurant. I would take him to a football park. जहाँ किसी ग्राउंड में फुटबॉल हो रही हो, भाई खेल नॉर्मल हो जाए यार, बस ठीक है. I get it. Deep emotions, I get it. But यहाँ बड़ी अच्छी जुगत आती है कि फुटबॉल मैंने पार्क लेके जा रही है. All right, we're not gonna ये काट. नहीं, I'll cut that. नहीं, that was hilarious. Okay. अच्छा जी, अगर मुझे एक दिन एक लॉ पास करने का मौका मिले जो कि अनचेंज, मतलब ये लॉ उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकता, व्हाट लॉ वुड आई पास? तमाम एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को एक कमरा होना चाहिए और उसके कोई ऑफिसर्स यहाँ पे सिर्फ सिंपल ऑफिसर को ऑपरेट करना चाहिए. एंड प्राइवेट सिटीजन्स को कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वहाँ जाके वो गैलिवेंटिंग करें. आई थिंक यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट और ब्रिटिश कॉन्सुलेट्स और नॉर्वेजियन, दे प्ले अ लॉट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग रोल्स हमारे इदारों के अंदर, एंड वी डोंट रियलाइज दिस. इस्लामाबाद पिंडी की इंटायर क्लास है. आई वुड हैव अ ब्रूटल पॉलिसी अबाउट कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज. एम्बेसी पार्टी हो रही है, किंग का केक काट रहे हैं, क्वीन का, हम गुलाम थे उनके 250 साल, ग्रो अप, यू नो. I would have very tough policies on consulates and the culture around them, because वो lobbying का vector है. स्कूल, यूनिवर्सिटी, करिकुलम बनाना, मीडिया, तमाम. और मतलब and उससे attached जो है वो जो MNC outreach program है, you know, like यहाँ पे हमारी कला और आर्ट्स को Cornetto प्रमोट कर रहा होता है. Not to hit Cornetto, it's a brand. I don't, you know, it's not something I deal with. Unilever company. But there's so many others, but that is a vector of attack आपके cultural values और institutions पे. We have to have our own. Okay, my celebrity crush right now और बचपन में?
Right now I don't have any. मैं तो सिर्फ मेरी बेगम और मैं और मेरी बेगम और Begum is not a celebrity crush. हम और मैं और बेगम और as a kid I grew up Macho man. yeah I was not a very precocious इस मामले में कि वो मुझे तो मोहब्बत हो गई है एक्टर से. I was a big like wrestlers or like sports और ये तो it wasn't, but if I had to really pin it down एक खातून पे for the views, I would say back in the day, prime Julia Roberts, Moses Khatun, very respectable. She was a. मैंने playing it say. Playing मैं it very कुछ खानों के नाम ले रहा हूँ, आपने फौरन बताना है ये political figures हो सकती हैं कि इनको आप ये खाने खिलाएंगे. किन political figures को खाना मैं खिलाऊं? खाने का नाम लूंगा, आपके माइंड में जो आता है, पॉडकास्टर आता है, पॉलिटिकल बंदा आता है, has to be on that level, ठीक है? Okay. बिरयानी. बिलावल जरदारी. वो वोटरों को खिला दिया, खुद भी खा लो. Okay. पकौड़े. पकौड़े मियाँ साहब. Legend. I would love to meet with Mia Saab. There are two Mias. The Mia Saab. There's only one Mia Saab. Okay. The big one. The big G. man. Okay. The big why G. पकौड़े? I feel like उनको अब चटपटे खाने नहीं दे रहे आजकल लोग. I would like sneak him पकौड़े और मोटी ग्राटो वाली जलेबी और you know like रसगुल्ला. रसगुल्ला. I hate रसगुल्ले so मुज़म्मिल. मुज़म्मिल को. I hate them. अच्छा. Okay. मलाई बोटी. Malai boti. I also don't like malai boti. So Adil, because you mentioned him, I don't know, chicken malai boti. People like it. I don't like it. Okay. Chicken chop. No, mutton chops. Mutton chops. मैं खुद खाऊंगा. Mutton chops. Bhatt साहब. Me and Bhatt साहब. Okay. Fresh टिक्का में अशरफ टिक्का में. अच्छा ये वाला फ्रेश है, ये वाला फ्रेश. There's a पीले वाला, there's a red वाला. आमने सामने. I know the one जिसके अंदर बेसमेंट है, जिसका एक वेटर है आसिम ब्लैकी. उसका निकनेम है. Red वाला. Am I a bad guy now? No, वो जो नीचे करके है ना, हाँ वो भी. Am I a bad guy? मगर दोनों बहुत अच्छे हैं. Yeah, okay. एक का तवा चिकन बहुत अच्छा है, एक की हम चांपे फ्रेश टिक्का से चांपे और ब्रेड मसाला खाएंगे बैठ के इकट्ठे. Very good. Okay. That's me. दाल चावल. दाल चावल, my dad. Sir, Obsessed with OG. it. Obsessed with it. OG. I love दाल चावल. I love दाल चावल, man. अच्छा, full बकरा. Full bakra, Faria. Oh please! What a wonderful life. I think चाहत के बाद we needed someone. We needed someone, and we have geopolitical analyst Faria. You guys did No that. No, offense. I think वो उसने उसके आर्टिकल्स देखे ना कि आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल. Nizam Mani, the PTI wonder boy. उसने वो पूरा बताया कि आपने यहाँ से. Oh please! Oh please! I think she's. What a wonderful human. I laughed so much. उसके इतने memes बने. I think ख़वातीन से थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए. I mean, she's वो अपने दिल की बात कर रही है. She doesn't like goat. Burger. Like an actual nice burger, like gourmet. Smash. Smashful gourmet burger. Gourmet burger तो फिर खिलाना पड़ेगा. Burger Boys podcast इस्लामाबाद, कराची based है. It's a very small upcoming podcast. Burger Boys. Arbaz, shout out to Arbaz and Mohammed. मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं. Because they're the Burger Shop podcast. तो Burger Shop podcast. Yeah, कराची वाले boys. मैंने नहीं. बड़े lovely boys हैं. बड़े lovely boys हैं. चलो. And last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? I don't want to be. I don't want people to talk about me. No, I okay. want to have. What do I want to leave behind? Impactful. Impactful? An army of children. जो Sons of Tariq. बैटमैन में जब वो रिटायर मुझे कोनैन द बारबेरियन पुरानी वाली आ गई. कहता कोनैन what is our motto? वो कहता crush our enemies, to have their women lament before them. desecrate them. कमाल था वो. आर्नल्ड की वाहिद 3 लाइंस थी. I love. No, get to the chopper. Everybody down. Everybody down. I loved Arnold. वो 80s 90s action movie muscle genre obsessed. VHS tapes पे. एक बंदे ने इतना अच्छा कहा था. उसने कहा कि 80s की and 90s की अगर if you pick up action, कहता why do you think those action movies were insane? Because everybody made it on cocaine. All the directors were on cocaine. Money laundering कर रहे थे, सब coke कर रहे थे. That's why you have Scarface. Class. You get Predator 1 with Arnold. वो जो
जब वो पंजाल का आता है कार्ल वेदर जूनियर और आर्नल्ड, वो सीन होता है, CIA got you pushing too many pencils. What a classic. Predator 1, Demolition we need to hang Man, out. all We of need to those hang out. stupid movies. I love वो genre. I grew up on it. मेरे वालिद was a big film guy. अच्छा। All these like dumb action movies. और वो ला के एयरफोर्स 1, टॉप गन, ग्लैडिएटर, बैठ के लूप पे देख हमारे वाले मॉर्टल कॉम्बैट की फिल्म देखते थे हमारे साथ, वीडियो गेम, रिमेंबर दैट स्टूपिड फिल्म, कमाल होती थी। ऑल दिस डम I used to मतलब अब मैंने वर यू बिग ऑन हांगकांग कंग फू yes, सिनेमा? वो हांगकांग की स्पाइडरमैन मैंने देखी हुई है, जो पहली आई थी स्पाइडरमैन, वो हांगकांग में हाँ, स्पाइडरमैन 2 पार्ट्स बने थे। नो वे, दिस वाज वे बिफोर मार्वल, और वो अभी ऑनलाइन भी है। दैट वाज हांगकांग में बनी थी। बट डू यू रिमेंबर सिटी हंटर, ड्रंकन मास्टर, बीस्ट मास्टर, देन एनाइलेटर, देन एक एलिमिनेटर, फिर स्पेक्टेटर भी कोई होगी, बट आई रिमेंबर ऑल दीज। एंड यू रेंटिंग मेरे रेड सोनिया, जिसको मैं रेड सोंजा कहता था। रेड सोनिया वाज अ क्लासिक, या फिर देयर वाज Were you a Xena the Warrior Princess guy? नहीं, शुक्र है। I was Evil Dead guy. Evil Dead. Sam Raimi and the Evil Dead brother 1, 2, 3. उफ, सुभान अल्लाह, क्या बात। पहली Evil Dead मैंने देखी थी छोटी उम्र में। मैं तो Evil Dead की वीडियो गेम्स भी खेलता था। I'm obsessed with Nightmare on Elm Street. I didn't like them as much, but I know them. कमाल थी वो। Ready to die, bitch. Like, that was a classic. करके नाचने लगा था। He was a comedy relief character. Nightmare on Elm Street होगी, Jason series होगी, Halloween. I was obsessed Friday with the 13th. Friday the 13th. वो अच्छा, मेरी मुझे जो अर्ली याद है ना, मैंने जब एक्सोर्सिस्ट देखी थी पहली दफा, Yeah. तो एक्सोर्सिस्ट मुझे समझ नहीं आई थी। So I wasn't like, Because it is a bit. हाँ मतलब ये क्या है, बस वो बेड में है, ये हो रहा है। उसके बाद मैंने कोई 8-10 साल बाद जब फिर से देखी, मेरी लास्ट हो गई। बट द थिंग दैट स्केयर्ड मी द मोस्ट वाज थ्रिलर। आई कुडंट स्लीप जब मैंने पहली दफा थ्रिलर देखा था। The music video. म्यूजिक वीडियो, इट स्केयर्ड द शिट आउट। Darkness falls across the land. वो विंसेंट प्राइस की आवाज है। Yes. I love Vincent Price. The best Exorcist is Exorcist 3. It's called Legion. अगर अब इस उम्र में आपको अच्छी लगेगी, छोटी उम्र में आपने हंसना था उस पे। फिर एक थी अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। Classic. Anyway, we'll keep on talking. Holy heck. I think this has been amazing. I would love to have you again. Time really doesn't care. I know. तो भाईजान इसके On your साथ marks, get set, go. अच्छा, अब मुझे पता लगा ईओन का नाम इन्होंने क्यों रखा है। These boys are obsessed with the Matrix. Yes. इन्होंने नियो को उल्टा किया। इन्होंने कहा नहीं वो तो वो है, 1 भी नहीं, इन्होंने कहा एना कर रहे हैं, ईओन कर रहे हैं। Yep, that's what it is. Yeah, obsessed with the Matrix. I figured that The out. Wachowski siblings. हाँ, वो sisters, एक बहन बन brothers. गई है by the way। Yeah, my siblings. दोनों बहनें बन गई हैं by the way। Siblings, cousins, friends, lovers. The Wachowski brothers were the But no, big up Matrix obsession. Big up. despite of me and you sharing a very twisted sense of humor, which is amazing. मेरी फेवरेट Enjoy मैट्रिक्स मूवी जो थी ना, वो दुपट्टा वाली थी। जो नहीं आई वाली। नहीं, हदीका क्यानी वाली, दुपट्टा मेरा मलमल का। Do you ever see the music video? Amazing, sir. Hassan Rahim at his best. Hassan Rahim talked about it? Hassan Rahim. Hassan Rahim, अच्छा। He directed the video. That video? Yes, sir. I would like to shake his hand. Sir. वो आज तक मैं लोगों को दिखाता हूँ एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि यार ये प्रोडक्शन बनानी है। भाईजान मुझे इजाजत दें, मगर this has been amazing. I would love to have you again, and I'm not kidding because there's so much I wanted to talk. I wanted to talk about education. I wanted to talk about budgeting. I wanted to talk about religion. We would like to have you on. Definitely. Why not? Collab. Why not, sir? But thank you. And Barpat Saab, the great. Sir. Assalamualaikum. भाईजान अपना ख्याल रखें, and do check out Eon. It's one of the greatest podcasts जो कि पाकिस्तान के अंदर I follow a lot of other people also. And Peter Jackson is dead in his grave right now. No, he isn't. His doppelganger is with me right now. So भाईजान अपना ख्याल रखें, और यार मुझे एक जुगत आ रही मगर नहीं सच पंजाबी जुगत है। Dirty fellow. It's a very dirty जुगत। मगर thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much. Allah Hafiz.